अध्याय 6991 3 सच्चे दिव्य संप्रभु। दिव्य प्रकाश की किरणें फ्लेमबर्ड संप्रदाय की बाधाओं से टकराई और 10 से अधिक आकृतियों ने फ्लेमबर्ड संप्रदाय को घेर लिया और उसे सील कर दिया। 3 को छोड़कर उनमें से सभी अग्रदूत थे, अधिकांश सर्वोच्च संप्रभु लॉर्ड स्तर पर थे। तीनों अग्रदूत प्रचंड संप्रभु शक्ति के साथ खड़े थे। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम का पालन कानून शक्ति और उनके अपने डोमेन द्वारा किया जाता था। यहाँ तक कि शिखर संप्रभु लॉर्ड अग्रदूत भी उनके सामने छोटे महसूस करते थे। 3 अग्रदूत, 2 पुरुष और 1 महिला, ने फ्लेमबर्ड संप्रदाय की भव्य संरचनाओं को ध्यान से देखा। उनका वास्तविक ध्यान अंदर के प्राचीन सितार पर था और उनकी आंखें लालच से भरी थीं। उन्होंने प्राचीन सितार को तुरंत पहचान लिया। ये पौराणिक प्रारंभिक अराजकता वाली दिव्य वस्तु स्वर्गीय शैतान ज़तेर थी। ये तीनों अभी दिव्य संप्रभु क्षेत्र की ओर आगे बढ़े थे। आमतौर पर वे अपनी शक्ति को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वर्गीय शैतान ज़तेर के बारे में सुना, वे दौड़ पड़े। तीनों गुटों में से प्रत्येक ने अपनी लगभग सारी सेनाएं भेज दी थीं। लेकिन जब उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखा तो वे झिझकने लगे। कोई भी पहला कदम नहीं उठाना चाहता था। आखिरकार स्वर्गीय शैतान ज़तेर महान था। यदि यह अपनी पूरी शक्ति छोड़ दे तो यह उन्हें तुरंत मार सकता है। अभी 3 दिव्य संप्रभु अग्रदूत स्वयं पर हमला नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने अपने अनुयायियों को बाधाओं पर हमला करने का आदेश दिया, इस उम्मीद में कि वे स्वर्गीय शैतान ज़तेर की शक्ति को कम कर देंगे। वे समझ सकते थे कि स्वर्गीय शैतान ज़तेर अभी भी ठीक हो रहा था और उसकी शक्ति कम थी। जितना अधिक वे इसे सूखा देंगे, इसे लेने की उनकी संभावना उतनी ही बेहतर होगी। तीनों गुट सितार की शक्ति को खत्म करना चाहते थे, लेकिन कोई भी अपनी ताकत बर्बाद नहीं करना चाहता था। उन्होंने एक दूसरे को ध्यान से देखा। जैसे ही हमलों ने बाधाओं को तोड़ दिया, आकाश हिल गया। हालांकि केवल शिखर संप्रभु लॉर्ड्स ही हमला कर रहे थे, प्रत्येक हमला बेहद शक्तिशाली था। फ्लेमबर्ड संप्रदाय के अंदर ची युतोंग, ची युलू और अन्य विशेषज्ञ घबराहट से देख रहे थे। 3 दिव्य संप्रभुओं का दबाव दम घुटने वाला था। यहाँ तक कि स्वयं एक दिव्य संप्रभु के रूप में ची यूनिफिक तीनों के सामने एक चींटी के समान छोटा महसूस करते थे। ये समय के पीछे छूट जाने का एक कुचलने वाला एहसास था। यू जियाओकियान ने कहा, बड़ी बहन जियान, 3 दिव्य संप्रभु अग्रदूत एक साथ प्रकट हुए हैं। वह महिला शैतान पद की आभा रखती है और संभवतः शैतान जाति की जासूस है। अगर मैं उसके खिलाफ अपनी शैतान दबाने वाली मोहर का उपयोग करता हूँ और आप स्वर्गीय शैतान ज़तेर का उपयोग करते हैं, तो हमें उसे तुरंत मारने में सक्षम होना चाहिए। इससे दूसरों पर दबाव कम होना चाहिए। जियान ने उत्तर दिया, ये तीनों अभी दिव्य संप्रभु क्षेत्र में घुसे हैं और उन्होंने अपनी शक्ति को स्थिर भी नहीं किया है। उन्हें मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये स्वर्गीय शैतान ज़तेर की शक्ति का उपयोग करेगा। हमें उन्हें लॉन्ग चेन पर छोड़ देना चाहिए। वह हमेशा नए युग के कानूनों के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। वह निश्चित रूप से उनसे कुछ सीखेगा। हालांकि वह 9 स्टार हेगमेन बॉडी आर्ट की खेती करता है, लेकिन वह स्टार मास्टर से अलग रास्ते पर चलता है। वह ऐसा कोई मौका नहीं चूक सकते। ये तीनों लॉन्ग चेन को मजबूत करने के लिए है, इसलिए हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए। यदि हम घायल हो जाते तो लॉन्ग चेन इतना व्यथित हो जाता कि वह किसी भी चीज को समझने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ये सुनने के बाद यू जियाओकियान मुस्कुराया। जब भी उनमें से किसी को चोट लगती, लॉन्ग चेन की हत्या की मंशा भड़क उठती। सुरक्षित होने की भावना ने उसे अंदर से गर्माहट का एहसास कराया, इसलिए उसने छिपकर हमला करने का विचार छोड़ दिया। उन्हें लॉन्ग चेन की चिंता थी, लेकिन उसे भी उनकी चिंता थी। वे अब उसकी अधिक मदद नहीं कर सकते थे और यह और भी बुरा होता अगर वे बोझ बन जाते। उसके आने में और कितना समय बाकी है? यू जियाओकियान से पूछा। वह पहले से ही यहाँ है। जियान मुस्कुराया। सचमुच? यू जियाओकियान चौंका। वह उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकी। उसने आसमान की ओर देखा। हमलावरों के बीच उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ एक अतिरिक्त व्यक्ति था, उनके साथ कोई नया व्यक्ति कब जुड़ा था। करीब से देखने पर यू जियाओकियान लगभग जोर से हंसा। किसी तरह लॉन्ग चेन हमलावरों के समूह में घुस गया था और अब एक दिव्य संप्रभु के ठीक पीछे खड़ा था। उस दिव्य संप्रभु ने काले वस्त्र पहने थे और अपनी पीठ पर एक चौड़ी तलवार रखी थी। उसका नाम ली वंचुआन था और वो हेवनली पूल मेंशन से आया था, एक ऐसा गुट जो दिव्य सभा में सीट पाने के लिए काफी शक्तिशाली था। अभी ली वंचुआन ने स्वर्गीय शैतान ज़तेर को अधीरता से देखा और शाप दिया, बेकार है, हमें और कितना इंतजार करना होगा। अगर बात फैल गई तो और भी लोग सामने आएंगे। वह हमला करना चाहता था, लेकिन पहला नहीं बनना चाहता था। अगर उसे चोट लगी तो बाकी लोग इसका फायदा उठाएंगे। एक कहावत है कि किसी व्यक्ति की हिम्मत तय करती है कि वो कितना हासिल कर सकता है। खतरे में लाभ ढूंढने का यही मतलब है। आपको किस बात का इतना भय है? चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, बस हमला करें। ली वंचुआन के बगल में एक व्यक्ति को प्रोत्साहित किया। ये सही है, जो पहले कार्य करता है वो नियंत्रण में है, बाकी सब है। रुको, तुम कौन हो? ली वंचुआन सिर हिला रहे थे जब उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उन्हें नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन था। जाओ, लॉन्ग चेन ने चिल्लाकर कहा। इससे पहले कि ली वंचुआन प्रतिक्रिया दे पाते, किसी ने उन्हें पीछे से लात मारी। वह बाधाओं की ओर उड़ते हुए चिल्लाया। हर कोई हैरान और भ्रमित था। अन्य 2 दिव्य संप्रभु अग्रदूतों ने सोचा कि ली वंचुआन पहला कदम उठा रहे थे, लेकिन उनकी अजीब मुद्रा ने उन्हें झिझकने पर मजबूर कर दिया। जबकि हर कोई ली वंचुआन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, बाधाओं पर हमला करने वाले अग्रदूत अचानक कांपने लगे। उनके सिर के पीछे से एक रक्त लाल पंखुड़ी उड़ी, जिसके बाद खून की बौछार हुई। 3 दिव्य संप्रभुओं को छोड़कर अन्य सभी अग्रदूत मारे गए। तीनों दिव्य संप्रभुओं के भाव पूरी तरह से बदल गए। लॉन्ग चेन, जब उन्होंने उसे हवा में खड़ा देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। आप लोग अभी दिव्य संप्रभु क्षेत्र में पहुंचे हैं। आपके क्षेत्र अस्थिर है, आपकी आभास व्यस्त है और आपकी इंद्रियां सुस्त हैं। आप अभी भी नए युग के नियमों के साथ विलीन नहीं हुए हैं, फिर भी आप पहले से ही मरने के लिए दौड़ रहे हैं। इतनी जल्दी क्यों? लॉन्ग चेन ने उन्हें तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हुए पूछा। जब लॉन्ग चेन ने सुना कि नए युग के दिव्य संप्रभु लोग फ्लेमबर्ड संप्रदाय पर हमला कर रहे थे, तो वह उत्साहित हो गया। लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उन्हें बहुत निराशा हुई। लॉन्ग चेन, तुम मूर्ख हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची दृष्टि से देखने की? ली वंचुआन चिल्लाया और हाथ की मुहरें बनाने लगा। बूम! ली वंचुआन के पीछे एक विशाल आकृति दिखाई दी। ये स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्ति थी। एक प्रभुसत्ता की भयानक शक्ति ने आकाश को कंपा दिया। हवा में हल्की हल्की दरारें दिखाई दी, मानो दुनिया इस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लॉन्ग चेन को लगा कि उसके चारों ओर का स्थान ठोस हो गया है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा हो और उसे कुचलने की कोशिश कर रहा हो। मर जाओ, ली वंचुआन दहाड़े। उनकी स्वर्ग पृथ्वी कानून अभिव्यक्ति एक ज्वाला विशाल में बदल गई। अगले ही पल लॉन्ग चेन को अपने ऊपर एक भयानक दबाव महसूस हुआ। बूम! लॉन्ग चेन के आसपास की जगह में विस्फोट हो गया, जिससे फ्लेमबर्ड संप्रदाय के विशेषज्ञ सदमे में चिल्लाने लगे। अध्याय 6992 होल इंगर की ताकत। अचानक लॉन्ग चेन के आसपास का स्थान विस्फोटित हो गया। वह जिस जमीन पर खड़ा था वह टूटकर बिखर गई। सारा संसार तीव्रता से कांप उठा। भयानक संप्रभु शक्ति ने नए युग के कानूनों के साथ मिलकर एक अभूतपूर्व दबाव बनाया। जवाब में लॉन्ग चेन का एसेंस रून चमक उठा और वायलेट क्यूई बाहर निकल आई। हालांकि जो पहले आसमान में भरा हुआ था वह अब केवल कुछ मीटर में सिमट गया है। अब बैंगनी क्यूई डोमेन में दरारें पड़ गईं, जिससे ऐसा लग रहा है कि यह किसी भी क्षण टूट सकता है। जैसे ही लॉन्ग चेन ने आसपास की जगह को देखा, उसने सिर हिलाया। तो स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्ति का क्षेत्र शक्ति के इस स्तर तक पहुंच सकता है, लॉन्ग चेन ने कहा।
लॉन्चेन ने सोचा कि वह अग्रदूत की कानून शक्ति को समझता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने उन्हें कम करके आंका था। भले ही उनका भाग्य बलि का मोहरा बनना था, फिर भी उनकी स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्तियां अविश्वसनीय रूप से मजबूत थीं। ये कानून शक्ति शिखर संप्रभु और फोरनर से अधिक मजबूत नहीं थी, ये पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। वे संप्रभु इन दिव्य संप्रभुओं की तुलना में कुछ भी नहीं लगते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कानून शक्ति कितनी मजबूत है। सर्वोच्च संप्रभु लॉर्ड फोरनर का डोमेन लॉन्चेन को छू नहीं सका, लेकिन अब अपने सार रून को प्रज्वलित करने और अपने बैंगनी रक्त का उपयोग करने के बाद भी लॉन्चेन मुश्किल से पकड़ बना सका। यही अंतर था, उसका बैंगनी रक्त रक्षा और सहनशक्ति के लिए था, लेकिन उसे भी नीचे धकेला जा रहा था। हम ये 9 स्वर्गों का नंबर 1 युवा विशेषज्ञ है। क्या मजाक है? मेरे सामने ली वांगचुआन, तुम सिर्फ एक चीटी हो। लॉन्चेन को संघर्ष करते हुए देखकर ली वांगचुआन ने व्यंग्य किया और अपना पैर नीचे कर दिया, मानो वह लॉन्चेन को चीटी की तरह कुचल देना चाहता हो। दिव्य अंगूठी 8 द्वार। लॉन्चेन चिल्लाया। उसकी 8 रंगों वाली दिव्य अंगूठी आकाश में फैल गई और कुचलने वाला क्षेत्र तुरंत कमजोर हो गया। जैसे ही 8 सूक्ष्म द्वार खुले, लॉन्चेन डोमेन की पकड़ से मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। लॉन्चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो यहाँ तक कि एक दिव्य संप्रभु का कानून क्षेत्र भी सूक्ष्म ऊर्जा को पूरी तरह से दबा नहीं सकता है। जैसे ही वह पीछे हटा, उसके पैरों के नीचे तारों की रोशनी चमक उठी, जिससे ली वांगचुआन का आक्रमण चूक गया। हालांकि जिस स्थान पर वह खड़ा था, उसमें विस्फोट हो गया और तीव्र शक्ति ने फ्लेम गॉड सेक्ट के विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या ये सचमुच नए युग की दिव्य संप्रभुओं की शक्ति थी? यहाँ तक कि उनके आकस्मिक हमले भी भयानक थे। मैं देख रहा हूँ, आपका सबसे मजबूत पक्ष केवल आपका डोमेन है। उस स्थिति में इस हमले का परीक्षण करें, लॉन्चेन ने चिल्लाकर कहा। लॉन्चेन ने हाथ की मुहरें बनाई और उसके तारों वाले समुद्र से एक विशाल आकृति निकली, जिसने एक पल में ली वांगचुआन को निगल लिया। तोड़ना। ली वांगचुआन विशाल वेल के अंदर से दहाड़ने लगा, लेकिन उसकी आवाज डर से कांप रही थी। बूम! वेल फूटकर तारों की रोशनी के अनगिनत टुकड़ों में बदल गई। जब ली वांगचुआन फिर से प्रकट हुआ, तो वो खून से लथपथ था और उसकी आवाज व्यस्त थी। वह भागने में कामयाब रहा, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था और स्पष्ट रूप से हिल गया था, जैसे कि उसने स्वर्ग वेल के अंदर कुछ भयानक देखा हो। लॉन्चेन, अपनी मौत का सामना करो। 2 आवाजें एक साथ गूंज उठी और 2 भयानक संप्रभु शक्तियां लॉन्चेन में बंद हो गईं। अन्य 2 दिव्य संप्रभु अग्रदूतों ने अपने स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्तियों को बुलाया था। वे अब और नहीं देख सकते थे। उनके डोमेन 2 विशाल चक्की के पत्थरों की तरह लॉन्चेन पर दबाव डाल रहे थे, उसे कुचलने की कोशिश कर रहे थे। जवाब में लॉन्चेन की 8 रंगों वाली दिव्य अंगूठी तेजी से घूम गई और उसके सूक्ष्म द्वार हिल गए। यहाँ तक कि वे भी संयुक्त दबाव के कारण हार मानने लगे थे। मैं सही था, आपका एकमात्र असली तुरुप का पत्ता आपका डोमेन है। आपके पास और कुछ नहीं है, लॉन्चेन ने उपहास के साथ कहा। फिर भी ये तुम्हारे जैसी चीटी को मारने के लिए अभी भी काफी है। ली वांगचुआन ने दहाड़ते हुए अपने डोमेन की शक्ति भी उजागर कर दी। उनके 3 डोमेन फट गए, उनके बीच लॉन्चेन को कुचलने की कोशिश की गई। यू जियाओकियान ने मदद के लिए तैयार होकर हाथ की सील बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जियान ने उसकी बांह पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। जियान लॉन्चेन को बेहतर ढंग से समझती थी, क्योंकि वह उसके दिल की धड़कन सुन सकती थी और जानती थी कि वह क्या सोच रहा है। अगर आपके पास इतना ही है, तो लड़ाई को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, लॉन्चेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये तीनों सचमुच लापरवाह थे। लॉन्चेन समझ नहीं पा रहे थे कि वे इतने आश्वस्त क्यों थे, अपने दायरे को स्थिर करने से पहले आ गए। वे दैवीय क्षमताओं का उपयोग भी नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्हें केवल अपने डोमेन पर भरोसा करने में कठिनाई होती थी। अचानक लाल वस्त्र पहने एक महिला लॉन्चेन के सामने आई और ताली बजाई। अगले ही पल आग की लपटें उठने लगी और धधकते जंगल में तीनों अग्रदूतों को घेरते हुए विशाल पेड़ दिखाई देने लगे। ये है। ली वांगचुआन और अन्य लोग स्तब्ध दिखे, क्योंकि उनके अपने डोमेन में आग लग गई थी। उनकी मूल ऊर्जा तेजी से गिर रही थी। अरे, ये भी एक डोमेन है। महिला अग्रदूत चिल्लाए। अनगिनत सुनहरे कौवे और जैद खरगोश इस युद्ध क्षेत्र को बंद करते हुए जंगल से बाहर उड़ते हुए आए। ये देखकर 3 दिव्य संप्रभु अग्रदूत भयभीत हो गए। वे लॉन्चेन के बारे में भूल गए और इसके बजाय ज्वाला प्राणियों से बचने की कोशिश की। गोल्डन क्रॉस और जैड रबिट्स को उनके डोमेन द्वारा कुचल दिया गया, जो हवा में तैरने वाले फ्लेम रून्स में बदल गए। लेकिन उनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। हर बार जब वे नष्ट हो गए, तो उन्होंने सुधार किया और फिर से हमला किया। नहीं, ली वांगचुआन निराशा में चिल्लाया। वह अपनी अधिकांश ऊर्जा खर्च कर चुका था और पहले ही घायल हो चुका था। अगले ही पल उसका डोमेन टूटकर गिर गया और एक खून के रंग की पंखुड़ी उसके सिर में घुस गई। ली वांगचुआन को मरते देख अन्य 2 घबरा गए और उन्होंने बेतहाशा हमला कर दिया, जिससे उनकी ऊर्जा और भी तेजी से खत्म हो गई। लॉन्चेन, हमें मत मारो, हम आपके गुलाम हो सकते हैं। अग्रदूत महिला चिल्लाए। लॉन्चेन ने अपने होंठ मोड़े। स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत की तथाकथित प्रतिभाओं को कूड़े के ढेर में डाल दिया गया था। अपनी प्रतिभा के अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। उसकी चीख ने उसका ध्यान भटका दिया और एक रक्त लाल पंखुड़ी उसके सिर में घुस गई। ये देखकर आखिरी जीवित व्यक्ति पूरी तरह टूट गया और तुरंत मारा गया। लॉन्चेन ने उनके शवों को मौलिक अराजकता वाले स्थान में खींच लिया और अपना सिर हिलाया। तुम लोगों ने सचमुच मुझे कमतर आंका। यदि उन्होंने शुरू से ही उसे एक वास्तविक खतरे के रूप में देखा होता, तो वे इतनी जल्दी नहीं मरते। शायद उनके दिमाग में इस नए युग में केवल दिव्य संप्रभुओं का ही महत्व था। वे होलनिंगर के खिलाफ ही नहीं लड़ सके, जिसने अभी कानून की शक्ति को समझना शुरू किया था। शिकार के इस समय के दौरान होलनिंगर को सबसे अधिक लाभ हुआ और वह नए युग के कुछ नियमों को समझने वाला पहला व्यक्ति था। आखिरकार चंद्रमा के पेड़, फुसान पेड़, गोल्डन कौवे और जैद खरगोश सभी ने उसकी सेवा की। उसे सबसे अधिक लाभ मिला, इसलिए उसने ये शक्ति सबसे तेजी से प्राप्त की। दुर्भाग्य से ये 3 अग्रदूत बहुत कमजोर थे। होलनिंगर को इसके समाप्त होने से पहले अपनी दिव्य क्षमताओं को देखने का मौका भी नहीं मिला। जब लॉन्चेन ने आदिम अराजकता वाले स्थान पर नजर डाली, तो उसे 3 अनोखे फल दिखे, जिसने उसका दिल हिला दिया। अध्याय 6993 तारों वाला आकाश पुनः प्रकट होता है। ये 3 स्वर्गीय दाव फल पूरी तरह से सूखे नहीं थे। वे उतने भरे हुए नहीं थे जितने हो सकते थे और उनके रंग थोड़े अव्यवस्थित दिख रहे थे, लेकिन वे पिछले वाले की तुलना में बहुत बेहतर थे। लॉन्चेन ने फलों की जांच की और पाया कि प्रत्येक में लॉरून्स के 2 पूर्ण सेट थे। ये सेट एक दूसरे को अवशोषित और दबा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे ली वांगचुआन और मृत अग्रदूतों ने कानूनों का इस्तेमाल किया था। लॉन्चेन ने चियुतों को एक निजी कमरा तैयार करने के लिए कहा, फिर अपने 3 दिव्य संप्रभुओं को बुलाया। ये 3 बुजुर्ग फ्लेम गॉड संप्रदाय के सबसे वफादार सदस्य थे और वे बहुत बूढ़े भी थे। लॉन्चेन ने उन्हें फल सोखने के लिए दिए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनके शरीर में नई शक्ति का संचार हुआ। चियुतों और चियुलो आश्चर्य से देखते रहे, उन्होंने अविश्वास से अपना मुंह ढक लिया। बुजुर्गों का लगभग मुरझाया हुआ ब्लड क्यूरी जल्दी ही ठीक हो गया और उनका फीका सार रंग से चमक उठा। उनका आभामंडल और अधिक मजबूत होता गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे दर्द में हैं, फिर भी उन्होंने अपने दांत पीस लिए और इसे सहन किया। बुजुर्गों में से एक कांप उठा, क्योंकि कानून की शक्ति उसके भीतर से फूट पड़ी। कमरा हिल गया और उसकी संरचनाएं दरकने लगी। यह आभा, चियुतों ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करते हुए कहा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये 3 फल क्या दर्शाते हैं। जब अन्य बुजुर्गों ने इस ऊर्जा को अवशोषित करना समाप्त कर लिया, तो वे दिव्य संप्रभु क्षेत्र के अग्रदूत बन गए।
कानून की शक्ति को अपने अंदर आते हुए महसूस करते हुए बुजुर्गों ने एक दूसरे को अविश्वास से देखा। यह एक सपने जैसा लगा। उन्हें इस सदमे से उबरने में काफी समय लग गया। फिर उन सभी ने लॉन्ग चेन को गहराई से प्रणाम किया। हम इस उपकार को अनंत काल तक याद रखेंगे। आपको अभी यहाँ एकांत में रहना चाहिए और अपनी नई शक्ति के लिए अभ्यस्त होना चाहिए। यदि आपको बाहर जाने की आवश्यकता है तो अपने आप को युवा लोगों के रूप में छिपाना सुनिश्चित करें, ची युतोंग ने निर्देश दिया। हाँ, ची युतोंग काफी बुद्धिमान थे और जानते थे कि वे इस जानकारी को बाहर नहीं जाने देंगे। बुजुर्गों को युवा लोगों जैसा दिखाने से ऐसा प्रतीत होगा मानो फ्लेमबर्ड संप्रदाय ने अपने स्वयं के अग्रदूतों का निर्माण किया हो। यदि वे संप्रभु अग्रदूत होते तो वे दिखावा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन सभी अग्रदूतों के पीछे ब्रह्मा दिव्य आरेख था। लेकिन दिव्य संप्रभु क्षेत्र में उन अग्रदूतों के पास अब ब्रह्मा दिव्य आरेख का निशान नहीं था। लॉन्ग चेन ने अनुमान लगाया कि दिव्य संप्रभु क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उन्हें ब्रह्मा दिव्य आरेख को अवशोषित करना होगा। इससे पहले अग्रदूतों ने ब्रह्मा दिव्य आरेख में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित की थी ताकि वे ये कदम जल्दी उठा सके। फ्लेमबर्ड संप्रदाय में 3 नए अग्रदूतों के साथ संप्रदाय की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। लॉन्ग चेन, जियान, यू जियाओकियान, ची युतोंग और ची युलो एक साथ कमरे से बाहर निकले। फिर लॉन्ग चेन ने पूछा, क्या आपने कुछ नोटिस किया? जियान ने कहा, कानूनों के 2 सेट विलीन हो गए हैं और उन्हें अलग करना संभव है। एक बार जब वे दिव्य संप्रभु बन जाते हैं तो इन अग्रदूतों के खेती के आधार पूरी तरह से सेट हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक बार जब वे अपने दायरे को स्थिर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वे एक ही समय में कानूनों के दोनों सेटों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वे पुराने युग के कानूनों को खत्म करने के लिए विशेष तरीकों का उपयोग करेंगे ताकि वे नए युग के कानूनों को प्रभावित न करें। मैं जो देख रहा हूँ, नए युग के विशेषज्ञों को आगे बढ़ने पर इस मार्ग का अनुसरण करना होगा, लेकिन वे अपना कदम उठाने से पहले वास्तव में महान युग के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस तरह वे केवल शुद्ध नए कानूनों को ही आत्मसात करेंगे। इस तरह हमारे अंदर नए और पुराने युग के दोनों कानून होंगे, प्रत्येक अलग अलग लेकिन एक साथ काम करेंगे। अग्रदूतों ने इस रास्ते को छोड़ दिया है। वे बलिदान के मोहरे बन गए हैं जो समय के साथ बेरहमी से धो दिए जाएंगे। जैसा कि फेरी जियान से उम्मीद की गई थी, आपका निष्कर्ष वास्तव में सटीक है। जूनियर भाई पूरी तरह से प्रभावित है। लॉन्ग चेन को ऐसा लग रहा था मानो वह आश्चर्य से उसे प्रणाम करने वाला हो। जियान ने उसे घूरकर देखा और हल्का सा थपथपाया। ऐसे समय में केवल आप ही मजाक करेंगे। क्या आप मेरे विश्लेषण का मजाक उड़ा रहे हैं? लॉन्ग चेन मुस्कुराया। नहीं, मेरा विश्लेषण आपके जैसा ही है। वास्तव में जियान के विचार काफी हद तक लॉन्ग चेन के समान थे। जब 3 बुजुर्गों ने स्वर्गीय दाव फलों को आत्मसात किया तो लॉन्ग चेन ने अग्रदूतों के रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद में परिवर्तनों पर बारीकी से ध्यान दिया। ली वांगचुआन और अन्य लोग भले ही नए युग के दिव्य संप्रभु बन गए हों, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने दायरे को स्थिर नहीं किया है। जैसा कि जियान ने कहा, वे तब टूट गए जब उनके कानून अभी भी अराजक थे, इसलिए उनके नए और पुराने युग के कानून पूरी तरह से मिश्रित हो गए थे। वे कानूनों के 2 सेटों को अलग नहीं कर सके, लेकिन एक बार जब उनका क्षेत्र स्थिर हो गया तो वे पुराने युग के कानूनों को खत्म करने के लिए गुप्त कला का उपयोग कर सकते थे और केवल नए युग के कानूनों का उपयोग कर सकते थे। पुराने युग के कानूनों को बीच में लाए बिना नए युग की पूरी शक्ति अंततः जारी की जा सकती है। नए युग के कानूनों में न केवल महान विनाशकारी शक्ति थी, उन्हें इस नई दुनिया की ताकत का भी समर्थन प्राप्त था। यदि कोई अपनी दिव्य क्षमताओं का उपयोग करता तो उसकी शक्ति अकल्पनीय होती। ली वांगचुआन और अन्य दिव्य क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने अपने दायरे को स्थिर नहीं किया था। यदि उन्होंने कोशिश की तो संभवतः वे कोई भी शक्ति छोड़ने से पहले खुद को नष्ट कर लेंगे। तो ली वांगचुआन और अन्य लोगों ने मूर्खतापूर्ण काम किया था। मारे जाने से पहले उन्हें अग्रदूतों के रूप में अपनी शक्ति का आनंद लेने का मौका भी नहीं मिला था। अब हम जानते हैं कि किस तरह का रास्ता हमारा इंतजार कर रहा है। लॉन्ग चेन, आपको अपने अवसरों की तलाश करते रहना चाहिए। अब हमारे पास नए युग के 3 दिव्य संप्रभु हैं और यह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त है, जियान ने कहा। सच में, भले ही लॉन्ग चेन नहीं आए होते, जियान ली वांगचुआन और अन्य को संभालने में सक्षम होता। आखिरकार उसके पास स्वर्गीय शैतान जिता था, साथ ही ची युतोंग और अन्य लोगों की सहायता भी थी। उनके शत्रुओं को एक एक करके मारना कठिन नहीं था। लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और अधिक दुश्मन सामने आएंगे, मुझे लगता है कि मेरे लिए यहाँ रहना और उनका इंतजार करना आसान है। होललिंगर ने पहले ही नए युग के नियमों के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया था। भले ही इसकी मात्रा थोड़ी थी, लेकिन आदिम अराजकता स्थान में परिष्कृत होने के बाद ये पूरी तरह से शुद्ध हो गया। ली वांगचुआन और अन्य को हराने के लिए अकेले होललिंगर ही काफी थे। लॉन्ग चेन के पास पहले से ही एक तुरुप का इक्का था, इसलिए उसे मौके की तलाश में रहने की जरूरत नहीं थी। वह बस अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का इंतजार कर सकता था। ये सही है, खोजने में परेशान क्यों हूँ? अगला समूह जल्द ही दिखाई देगा और हम उनकी देखभाल करेंगे। एविलमून हंसा। अभी एविलमून की संचालित पंखुड़ियां 30,000 से बढ़कर 1 लाख हो गईं। ये कमजोर अग्रदूत इसे भारी लाभ पहुंचा रहे थे। इस प्यारी जीत ने एविलमून को और भी अधिक तरसा दिया। क्या ये शिकार से कहीं बेहतर नहीं था? लॉन्ग चेन, देखो। अचानक यू जियाओकियान ने रात के आकाश की ओर देखा। बाकी लोगों ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया। अंधेरे में तारों की रोशनी के छोटे छोटे कण दिखाई देने लगे थे। केवल कुछ ही सितारे थे, लेकिन वे आशा की चिंगारी की तरह लग रहे थे, अंधेरे को दूर कर रहे थे और लोगों का उत्साह बढ़ा रहे थे। ये सितारे। लॉन्ग चेन ने तारों की ओर देखा और एक रहस्यमय खिंचाव महसूस किया। उसकी डेंटियन ने तारों वाला समुद्र अपने आप हिलने लगा। अध्याय 6994 दाव को समझना। एविलमून, लॉन्ग चेन ने कहा, आगे बढ़ो और एकांत में चले जाओ। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, एविलमून ने घोषणा की। उसके बाद लॉन्ग चेन ने होलिंगर, लेलिंगर, जिंग और यहाँ तक कि कैंगलू को भी बुलाया। लॉन्ग चेन, क्या आप नए कानूनों को समझने के लिए एकांत में जा रहे हैं? जियान ने पूछा। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। मैं इन सितारों की ओर से कॉल महसूस कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये देखने जा रहा हूँ कि क्या मैं उनके साथ बातचीत कर सकता हूँ। चिंता मत करो, होलिंगर ने नए युग के कुछ कानूनों में महारत हासिल कर ली है और एविलमून भी यहाँ है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप सुरक्षित रहेंगे। इतना कहने के बाद लॉन्ग चेन आसमान में बैठ गया और उसने वैसे ही अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी डेंटियन में तारों से भरे समुद्र के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा संघनित होने लगी। अचानक एक सूक्ष्म स्तंभ उसमें से निकला, आकाश को भेदता हुआ और तारों से भरे आकाश में प्रवेश कर गया। फिर होलिंगर, लेलिंगर, जिंग और कैंगलू अलग हो गए और सभी दिशाओं से लॉन्ग चेन की रक्षा करने लगे। ये देखकर जियान, यू जियाओकियान, ची युतोंग और ची युलो अंदर नहीं गए। वे लॉन्ग चेन की सुरक्षा के लिए फैल गए, साथ ही वे स्वर्गीय दाउस में होने वाले परिवर्तनों के लिए थोड़ा पहले ही अभ्यस्त हो गए। बैंगनी तारों का प्रकाश बरसा और आकाश कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि ऊपर का अवरोध पतला हो रहा है। पहले तो इक्का दुक्का तारे ही दिखाई देते थे, पर अब दर्जनों तारे आकाश में चमक रहे थे। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि वे पहले उन तारों को नहीं देख पाए थे क्योंकि एक अजीब ऊर्जा ने उन्हें अवरुद्ध कर दिया था। लॉन्ग चेन का सूक्ष्म स्तंभ लगातार आकाश की दीवार से टकरा रहा था, जिससे उन्हें अधिक से अधिक तारे दिखाई दे रहे थे। बूम! 8 सूक्ष्म द्वारों के साथ एक 8 रंग की दिव्य अंगूठी प्रकट हुई। अगले ही पल लॉन्ग चेन का सूक्ष्म स्तंभ तब तक बढ़ गया जब तक कि उसने पूरे स्थान को रोशन नहीं कर दिया। ऊपर का अवरोध साफ हो गया और जल्दी आकाश तारों से भर गया। इतने अंधेरे के बाद तारों की रोशनी ताजगी भरी लग रही थी। फ्लेमबर्ड संप्रदाय के विशेषज्ञों ने तारों से भरे आकाश की सुंदरता से आश्चर्यचकित होकर अपनी मुट्ठी भींच ली, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तारे रत्नों की तरह लग रहे थे, जो रात के आकाश को रंग रहे थे।
एक पल के लिए पूरी दुनिया को शांति महसूस हुई। लॉन्चेन का सूक्ष्म स्तंभ ऊर्जा से हिलता रहा, फिर भी उसके रास्ते में बाधा बनी रही जो उसे तारों वाले आकाश तक पहुंचने से रोक रही थी। लॉन्चेन ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, यहाँ तक कि जब उसने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा का इस्तेमाल किया तब भी वह बाधा को नहीं तोड़ सका। चर्चा तभी जीवन प्रकाश ने स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया। एक विशाल वृक्ष उभरा जिसका शीर्ष दीवार की अनदेखी कर रहा था और आकाश से परे प्रवेश कर रहा था। तारों का प्रकाश उसकी पत्तियों पर गिरता था, उसकी शाखाओं से होकर बहता था और नीचे लॉन्चेन तक बहने से पहले उसके तने में परिवर्तित हो जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे तारों की एक नदी झरने की तरह बह रही हो जो लॉन्चेन के चारों ओर एक निहारिका का निर्माण कर रही हो। उसी समय लॉन्चेन के तारों वाले समुद्र से एक सुनहरी रोशनी निकली और सुनहरे कमल के पत्ते भी उसके चारों ओर लिपटे हुए थे। इस दिव्य सुनहरी चमक ने लॉन्चेन को घेर लिया और उसके मन को कमल की दुनिया में खींच लिया। इस उज्ज्वल कमल की दुनिया के अंदर एक तेजस्वी और पवित्र महिला सुनहरे कमल के पत्ते पर खड़ी थी जो दया और परोपकार की भावना बिखेर रही थी। चाची गोंग। लॉन्चेन आश्चर्यचकित था, वह पुनः इस स्वर्ण कमल संसार में लौट आया था। आंटी गोंग लॉन्चेन के पास गई और धीरे से कहा, बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे मानसिक क्षेत्र ने एक और सफलता हासिल की है। लॉन्चेन फूट फूट कर मुस्कुराए, मुझे ये कहते हुए शर्मा रही है कि कोई सफलता नहीं मिली। मैं केवल परीक्षण कर रहा था कि गोल्डन वर्चू लोड्स कैसे प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने जिस परीक्षण का उल्लेख किया उसमें ली वंचुआन और अन्य की लाशों को प्रारंभिक अराजकता वाले स्थान में फेंकना शामिल था। अतीत में लॉन्चेन हमेशा मानव शरीर को काली मिट्टी में फेंकने से बचते थे। उन्हें खा जाने के विचार से उसे घृणा महसूस हुई। यहाँ तक कि जब जेड ने चुपचाप मानव लाशों को खा लिया तब भी लॉन्चेन ने इस पर ध्यान न देने का नाटक किया। हालांकि वो खुद को धोखा दे रहा था। अब जब जेड चला गया था तो वह अपनी घृणा के कारण उसे ली वंचुआन और दूसरों की लाशों का उपयोग करने से नहीं रोक सका जब यह आवश्यक था। दरअसल लॉन्चेन खुद का परीक्षण कर रहा था। वह निश्चित नहीं था कि उसने जो किया वह सही था या गलत, इसलिए उसने मार्गदर्शन के लिए गोल्डन वर्चू लोड्स की ओर देखा। आंटी गोंग ने कहा था कि जब वो खो जाएगा तो गोल्डन सदाचार कमल उसका मार्गदर्शन करेगा, इसलिए लॉन्चेन ने इस पर पूरा ध्यान दिया। सौभाग्य से गोल्डन वर्चू लोड्स ने उसके कार्यों को अस्वीकार नहीं किया और भी अधिक चमकता हुआ दिखाई दिया जो उसकी स्वीकृति का संकेत देता है। हालांकि लॉन्चेन अनिश्चित था कि ऐसा क्यों लगा कि वह सही था। एक व्यक्ति के पास निचली रेखा होनी चाहिए और लॉन्चेन ने अभी उसका परीक्षण किया था। उनके लिए जिसने अपनी निचली रेखा खो दी वह शैतान से अलग नहीं था। आंटी गोंग मुस्कुराई, बच्चे, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछने दो। यदि तुम जानते हो कि यह स्वर्णिम सद्गुण कमल है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सद्गुण क्या है? लॉन्चेन घाटे में रह गया। हर कोई सद्गुण के बारे में बात करता था लेकिन इसका सही मतलब समझाना बहुत मुश्किल था। सदाचार आंशिक रूप से कार्रवाई के बारे में था। पुण्य केवल तभी हो सकता है जब आपने वास्तव में कुछ किया हो, लेकिन दूसरे भाग को समझना कठिन था। सदाचार का मतलब है कि उन कार्यों को नेक होना चाहिए। क्या इसका मतलब नैतिक या धर्मार्थ था? किस बात ने किसी कार्य को नेक बनाया और मानक किसने निर्धारित किया? लॉन्चेन की खोई हुई अभिव्यक्ति देखकर आंटी गोंग मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। वे एक बड़े सुनहरे कमल में चले गए। कमल की 12 पंखुड़ियां थीं जिनमें से प्रत्येक पर्वत जितनी बड़ी थी। अंदर अंतरिक्ष में सुनहरी रोशनी भर गई। ऐसा लगा जैसे इसमें पूरी दुनिया समाहित हो सकती है या शायद ये दुनिया का प्रतिबिंब था। बीच में एक सुनहरा मंच खड़ा था। वहां पहुंचने के बाद वे प्रार्थना की चटाई पर एक साथ बैठे। आंटी गोंग ने आह भरी, बच्चे, ये तुम्हारे लिए वास्तव में कठिन है। तुम्हारे पास ग्रैंड राव की सभी जटिलताओं को समझने के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। यदि तुम ग्रैंड राव की इच्छा को नहीं समझ सकते तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। ग्रैंड राव की इच्छा। लॉन्चेन सोच में पड़ गया और उसने सोचा, स्वर्ग के उपहार को अस्वीकार करना उसके क्रोध को आमंत्रित करना है। यदि मैं अवसर का लाभ नहीं उठाऊंगा तो क्या मुझे कोई विपत्ति झेलनी पड़ेगी? आंटी गोंग मुस्कुराई और सिर हिलाया, ये लगभग सही है। यदि आप स्वर्ग को दाव के रूप में लेते हैं तो यह और भी करीब होगा। दूसरे शब्दों में लॉन्चेन का उत्तर पूरी तरह से सही नहीं था। लॉन्चेन ने ली वंचुआन और अन्य लोगों की लाशों का इस्तेमाल किया था, भले ही ये उसकी अपनी इच्छा के विरुद्ध था। उन्होंने गोल्डन वर्चू लोड्स और हेवनली डाउन्स दोनों का परीक्षण करने के लिए प्रारंभिक अराजकता की जगह को उन्हें निगलने दिया। आंटी गोंग ने कहा, मनुष्य के पास मानव दाव है जबकि स्वर्ग के पास स्वर्ग दाव है। यदि कोई व्यक्ति केवल मानव के लेंस के माध्यम से दाव की तलाश करता है तो यह मछली पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने या कुएं में प्रतिबिंब से चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करने जैसा व्यर्थ है। बच्चे, मुझे बताओ, तुमने खेती क्यों शुरू की? लॉन्चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, सम्मान के साथ जीने के लिए। आंटी गोंग ने आगे कहा, फिर यदि आप सम्मान के साथ जी सकते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप इस दुनिया के शिखर पर पहुंच गए हैं। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? जैसे ही आंटी गोंग का सवाल लॉन्चेन के दिमाग में गूंजा, उसकी गहराई से एक गगनभेदी दहाड़ निकली। लगभग स्वचालित रूप से उन्होंने उत्तर दिया, स्वर्ग और पृथ्वी को शांत करें, सभी जीवन रूपों को उनकी क्षमता तक पहुंचने दें, प्राचीन ऋषियों की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करें और 10,000 दुनियाओं में शांति लाएं। जब आंटी गोंग ने ये सुना तो उनकी मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने शांति से पूछा, क्या कभी कोई इस भव्य इच्छा को पूरा करने में कामयाब हुआ है? नहीं, आंटी गोंग ने कहा, स्टार मास्टर की भी ऐसी आकांक्षाएं थीं। क्या आप जानते हैं कि वह असफल क्यों हुए? लॉन्चेन ने अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर रुकने के बाद आंटी गोंग ने कहा, इस सपने को हासिल करने के लिए आपको दुनिया की बदनामी सहनी होगी। कई लोग पुरस्कार साझा करेंगे लेकिन केवल एक ही रणनीति तय कर सकता है। इस दुनिया में अनगिनत रास्ते हैं लेकिन केवल एक ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। जब आपको वह रास्ता मिल जाएगा तो आप उन सभी के दुश्मन बन जाएंगे जो आपसे असहमत हैं। लॉन्चेन ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की, जो कोई भी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करता है वो मेरे परिवार और मुझे धमकी दे रहा है। मैं निश्चित रूप से उन पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा, भले ही मैं पूरी दुनिया में बदनाम हो जाऊं, ऐसा ही होगा। आंटी गोंग के शब्दों ने लॉन्चेन के आत्मविश्वास को नवीनीकृत कर दिया। वह जानता था कि उसका रास्ता सही था। आंटी गोंग ने उसकी निगाहें थाम ली। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है बच्चे। यदि आप इसे सम्मान और सही और गलत के सवालों से जूझने में बिताते हैं तो आप पूरी तरह से ग्रैंड दाव के रास्ते से चूक जाएंगे। आप स्वर्ग द्वारा चुने गए हैं। यदि आप असफल होते हैं तो स्वर्ग विफल हो जाएगा और 9 स्वर्गों और 10 भूमियों में हर जीवित प्राणी को दया के बिना नष्ट कर दिया जाएगा। मुझे पता है कि आपके पास कई प्रश्न हैं। मैं आपके लिए उनका उत्तर नहीं दे सकता, केवल ग्रैंड दाव ही कर सकते हैं। इसे समझना असंभव रूप से कठिन लग सकता है, फिर भी सही समय पर यह हो सकता है आश्चर्यजनक रूप से सरल बनो, मुझे तुम पर विश्वास है। लॉन्चेन का दिमाग उसके शरीर में लौट आया। सूक्ष्म ऊर्जा ने उसे घेर लिया जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक समुद्र बन गया, लेकिन वह इसे अवशोषित नहीं कर सका। मनुष्य के पास मानव दाव है जबकि स्वर्ग के पास स्वर्ग दाव है। यदि कोई व्यक्ति केवल मानव के लेंस के माध्यम से दाव की तलाश करता है तो यह उतना ही व्यर्थ है जितना मछली पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना या कुएं में प्रतिबिंब से चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करना। आंटी गोंग के शब्द लॉन्चेन के दिमाग में गूंज उठे। लॉन्चेन ने बुदबुदाया, मानव हृदय है जबकि दाव का हृदय है। यदि मानव हृदय दाव के हृदय को नहीं समझ सकता है तो हृदय के धड़कते समय उसके भीतर दाव का जन्म नहीं हो सकता है। अपने पीछे 3 पत्तों वाले कमल को देखते हुए लॉन्चेन ने आगे कहा, सद्गुण। जो पुण्य स्वाभाविक रूप से किया जाता है वह सहज होता है। सदाचारी होने के लिए किया गया पुण्य कोई गुण ही नहीं है।
वो रुक गया। दाव स्वर्ग और पृथ्वी को जन्म देता है। ये सूर्य, तारों, चंद्रमा को गति देता है और समस्त जीवन का पोषण करता है। लेकिन क्या ये पुण्य मानता है? पुण्य पानी की तरह है। सभी चीजें पानी से जीवित हैं। पानी बादल या समुद्र हो सकता है और बिना किसी भेदभाव के पोषण करता है। ये बिना किसी प्राथमिकता के सफाई करता है। चाहे बाढ़ के दौरान इसे शापित किया जाए या पवित्र जल के रूप में इसकी प्रशंसा की जाए, क्या इसे कभी परवाह होती है? क्या ये कभी अपने आप को उसके बारे में कही गई बातों के अनुसार समायोजित करता है? उस मामले में पुण्य दाव के लिए किया गया कुछ नहीं है, सदाचार दाव के अनुरूप किया गया कार्य है। इस तरह से यह है। अचानक लॉन्चेन का दिमाग स्पष्ट हो गया। वह सूक्ष्म ऊर्जा जो पहले उसके शरीर में विलीन नहीं होती थी, अब उसमें प्रवाहित होने लगी। अब वह पवित्र प्रकाश से चमकती हुई तारों से बनी एक मूर्ति की तरह लग रहा था। ग्रैंड दाव की आवाज से दुनिया भर गई। लॉन्चेन पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ा हुआ महसूस करता था। वह हर व्यक्ति, प्राणी, घास के तिनके और पेड़ को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि वह लाखों मील दूर पौधों के दिल की धड़कन और शैतान प्राणियों की लड़ाई भी सुन सकता था। ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ देख सकता है। दाव के साथ एक होने का यही मतलब था। पहली बार लॉन्चेन ने दुनिया को महसूस करने के लिए, पूरे जीवन को अपनी आंखों से देखने के लिए दाव के दिल का इस्तेमाल किया। स्वर्ग और पृथ्वी मानव नहीं है, वे निर्दयी हैं। सभी जीवों के साथ पुआल कुत्तों की तरह व्यवहार किया जाता है। लेकिन क्या ये सचमुच दयालुता की कमी है? नहीं, वे सभी जीवन रूपों के उचित उत्थान और पतन का सम्मान कर रहे हैं। वे स्वर्गीय दावों के चक्र के नियमों का सम्मान कर रहे हैं। यदि ये दाव है तो वह जबरन इसका एक हिस्सा नहीं बदल सकता। इस प्रकार मनुष्य पृथ्वी का अनुसरण करते हैं, पृथ्वी स्वर्ग का अनुसरण करती है, स्वर्ग दाव का अनुसरण करता है और दाव प्राकृतिक चक्र का अनुसरण करता है। दाव स्वर्ग और पृथ्वी को जन्म देता है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी को आदेश नहीं देता है। दाव सूर्य और चंद्रमा को गति देता है, लेकिन ये उन्हें नियंत्रित नहीं करता है। दाव सभी जीवन का पोषण करता है, लेकिन उन्हें हस्तक्षेप करता है। ये दाव का गुण है। दाव को विकसित करने के लिए व्यक्ति को पहले सद्गुण विकसित करना होगा। जब किसी का गुण स्वाभाविक होता है तो वह दाव के असीमित करीब होता है। सभी जीवित प्राणियों द्वारा विकसित सद्गुण उनके अपने स्वभाव से आना चाहिए। इस प्रकार मानव हृदय को दाव के हृदय के रूप में उपयोग करना वास्तव में उतना ही व्यर्थ है जितना मछली पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना या कुएं में प्रतिबिंब में चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करना। जैसे जैसे लॉन्चेन की ग्रैंड दाव के प्रति समझ गहरी होती गई, उसके आसपास के सितारे और अधिक गर्म होते गए। अधिक ऊर्जा उसकी दिव्य अंगूठी, उसके 8 द्वारों, उसके अंगों और उसकी आत्मा में प्रवाहित हुई। इस सूक्ष्म ऊर्जा में कोई कानूनी शक्ति नहीं थी। यह अविश्वसनीय रूप से शुद्ध था। जब लॉन्चेन ने दाव को समझ लिया तो ये स्वतः ही उसके साथ विलीन हो गया। सूक्ष्म द्वार गड़गड़ाने लगे। जैसे जैसे उन्होंने अधिक से अधिक ऊर्जा अवशोषित की, वे धीरे धीरे बंद हो गए। जब सभी 8 द्वार बंद कर दिए गए तो उन्होंने नए तारा आरेखों को जन्म देना शुरू कर दिया। हालांकि ये तारा आरेख अभी भी बढ़ रहे थे। उनका सटीक स्वरूप अस्पष्ट था। ये छोटा सा साथी सचमुच असाधारण है। जैसे ही जियान ने सदमे में देखा जब लॉन्चेन में बदलाव आया, स्वर्गीय शैतान जिता की आवाज ने अचानक उसे उसकी स्तब्धता से बाहर खींच लिया। सीनियर, लॉन्चेन के साथ क्या हो रहा है? बैकस्लैश। स्वर्गीय शैतान जिता की आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में गूंज उठी। ये ग्रैंड दाव की प्रतिध्वनि की ध्वनि है। लॉन्चेन ग्रैंड दाव की इच्छा को समझ रहा है और ग्रैंड दाव के मिशन को सुन रहा है। 10 मौलिक अराजकता दिव्य वस्तुओं ने भी एक बार उस आवाज को सुना था, लेकिन ये बहुत समय पहले था। स्वर्गीय शैतान जिता कुछ देर के लिए अपनी यादों में खोया हुआ लग रहा था। फिर उसने आगे कहा, जियान, तुम्हें भी सुस्त नहीं होना चाहिए। ग्रैंड दाव की आवाज सुने और इसे समझें। जियान ने झट से कहा, सीनियर, ग्रैंड दाव लॉन्चेन के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर मैं सबसे बड़ी ध्वनि मौन की है। कोई भी ध्वनि जिसे सुना जा सकता है वो केवल रूप है। आकार वाली किसी भी चीज को अलग अलग लोगों द्वारा अनगिनत अलग अलग तरीकों से माना जा सकता है। ग्रैंड दाव की ध्वनि जो वह सुन रहा है वह आपके द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि से भिन्न होती है। ऐसा अवसर दुर्लभ है, इसलिए इसे न चुके। जियान द्वारा संगीत दाव की खेती के कारण वह ध्वनियों के प्रति बेहद संवेदनशील थी। यू जियाओकियान, ची यूट्यूब और अन्य लोग इसे कुछ भी हासिल नहीं कर सके। हाँ, जियान ने तुरंत दूसरों से कहा कि उसे ध्यान केंद्रित करना होगा। वह ग्रैंड दाव की आवाज पर ध्यान करने लगी। लॉन्चेन के चारों ओर तारे चमक उठे। सूक्ष्म तरंगे उससे बाहर निकली। जैसे जैसे वे फैलते गए, ऐसा लगता था मानो ग्रैंड दाव की आवाज पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज रही हो। लॉन्चेन पवित्र और पवित्र प्रतीत होते हुए हवा में बैठा था। उसके चारों ओर तारे उड़ रहे थे। वह एक दिव्य वृक्ष के नीचे दाव को समझने वाले अमर व्यक्ति की तरह था। बूम! अचानक दूरी में शून्य विस्फोट हो गया। एक भयानक संप्रभु शक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक आकृति दिखाई दी। चुप रहो। जैसे ही वह आकृति सामने आई, इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, गोलिंगर ने खर्राटा लिया और आग की एक लहर छोड़ी जिसने उस आकृति को जकड़ लिया। फिर एविलमुन हवा में फैल गया और उस व्यक्ति का सिर आकाश में उड़ गया। अध्याय 6995 दाव का विलय। जब एविलमुन ने लाश को प्रारंभिक अराजकता वाले स्थान पर गिरा दिया तो काली मिट्टी ने उसे तुरंत निगल लिया। अष्टरंगी दिव्य वलय कांप उठा। शांत पानी में पत्थर गिराने से उत्पन्न लहर की तरह एक हल्की लहर बाहर की ओर फैल गई। यहाँ तक कि जब वह अपनी समझ की स्थिति में डूबा हुआ था, लॉन्चेन ने इसे तुरंत महसूस किया। स्वर्गीय दाउस भावनाहीन है। सभी चीजों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। उनकी नजर में कोई अच्छा या बुरा, कोई सही या गलत, कोई सुंदर या बदसूरत नहीं है। ग्रैंड दाव हमेशा आगे बढ़ने वाला एक पहिया है। समस्त जीवन को इसके नियमों का पालन करना होगा या इसके नीचे कुचल दिया जाना चाहिए। एंटीगोन ने कहा कि मुझे स्वर्ग द्वारा चुना गया है, जिसका अर्थ है कि मुझे भी ग्रैंड दाव के कामकाज का पालन करना चाहिए। मुझे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रोकना चाहिए। जब अन्य जातियों के विशेषज्ञ मेरे रास्ते में खड़े हुए तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डाला। फिर भी मैं अपनी ही तरह के लोगों के खिलाफ थोड़ा पीछे हट गया। ये धारणा कि मुझे मानव लाशों को आदिम अराजकता वाले स्थान पर नहीं खिलाना चाहिए मूर्खता थी। इससे अधिक कुछ नहीं। स्वर्ग की पेशकश को अस्वीकार करना विपत्ति को आमंत्रित करना है। कोई आश्चर्य नहीं कि इन सभी वर्षों में सब कुछ इतना कठिन रहा है। मैं बस बेवकूफ था और फिर भी चुने हुए लोगों को भी दाव को स्वयं ही समझना होगा। इसलिए एंटीगोन केवल देख सकती थी। एंटीगोन के साथ अपनी बातचीत को देखते हुए लॉन्चेन को एहसास हुआ कि उनके कई शब्दों में छिपे हुए अर्थ थे। उसने उसका मार्गदर्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन वह समझने में बहुत अनभिज्ञ था। अंतर्दृष्टि के इस क्षण ने लॉन्चेन को ऐसा महसूस कराया मानो उसकी आत्मा पूरी तरह से बदल गई हो। उनका दाव हृदय स्थिर और अटल हो गया। यहाँ तक कि उसका दिल शैतान भी अब महत्वहीन लग रहा था। उस क्षण पूरी दुनिया का भविष्य उसके सामने स्पष्ट हो गया। हर कुछ सांसों में उसकी दिव्य अनुभूति से एक लहर निकलती थी जो स्वर्ग और पृथ्वी में मिश्रित हो जाती थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आवाजें गूंजती रहीं, मानो लॉन्चेन को एक दुखद कहानी सुना रही हूँ। धीरे धीरे समय बीता गया। नई सूक्ष्म ऊर्जा से भर जाने के बाद सूक्ष्म द्वार धुंधले हो गए। 7 दिन बाद 8 रंगों वाली दिव्य अंगूठी छोड़कर सूक्ष्म द्वार गायब हो गए। दिव्य वलय मनमोहक रोशनी देता रहा। अंततः दिव्य अंगूठी भी लुप्त हो गई। आधे महीने बाद लॉन्चेन के पीछे केवल तारों वाला समुद्र रह गया। 1 महीने के बाद तारों वाला समुद्र भी गायब हो गया। तारों की रोशनी भी फीकी पड़ गई और अंत में केवल लॉन्चेन ही रह गया, जो 7 ट्रेजर कलर ग्लास ट्री के नीचे अपने सादे काले वस्त्र में बैठा था। इस बिंदु पर लॉन्चेन ने बिल्कुल भी आभा नहीं दिखाई, नहीं ब्लड की हुई और नहीं आध्यात्मिक उतार चढ़ाव।
यदि कोई उसे देख नहीं पाता तो उसे उसकी उपस्थिति का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। कुछ दिनों बाद उनका शरीर भी धुंधला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन होने वाला था। उस समय यू ज़ियाओकियान और अन्य लोग घबरा गए, लेकिन स्वर्गीय शैतान ज़िथर ने ज़ियान को चिंता न करने के लिए कहा। दाव को हासिल करने में यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। लॉन्चेन अपने दाव के साथ विलय कर रहा था। इसका मतलब था सभी व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़ना और पूरी तरह से स्पष्ट दिमाग वाला बनना, ताकि वह दाव के साथ एक हो सके और दुनिया को उसकी आंखों से देख सके। 10 मौलिक अराजकता दिव्य वस्तुओं ने पहले इस स्थिति का अनुभव किया था। केवल दाव के भव्य मिशन वाले स्वर्ग द्वारा चुने गए लोग ही इस राज्य तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। ग्रैंड दाव पक्षपात नहीं दिखा सका और मार्गदर्शन नहीं दे सका। यहाँ तक कि चुने हुए व्यक्ति को भी इसकी इच्छा स्वयं ही समझनी पड़ती थी। यदि स्वर्ग द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति ग्रैंड दाव की इच्छा को नहीं समझ सका तो वे अपने मिशन को विफल कर देंगे। तब ग्रैंड दाव किसी और को चुनेंगे। वरिष्ठ 10 मौलिक दिव्य वस्तुओं में से एक के रूप में अपना स्वर्गों और 10 भूमियों का कर्म भाग्य भी अपने साथ रखते हैं। नए युग के आने के साथ क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने चरम पर लौट आएंगे? ज़ियान ने पूछा। मूर्ख बच्चे, 10 मौलिक अराजकता वाली दिव्य वस्तुएं अतीत की बातें बन गई हैं। प्रारंभिक अराजकता युद्ध के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के नियम ध्वस्त हो गए और हमें भारी क्षति हुई। पिछले कुछ वर्षों में हमारा अपना कर्म भाग्य नष्ट हो गया है। आधा 9 स्वर्गों और 10 भूमियों द्वारा अवशोषित हो गया है, आधा बाहरी कानूनों द्वारा ले लिया गया है। ग्रैंड दाव ने हमें शक्ति दी, लेकिन हम इसकी रक्षा नहीं कर सके। जब नया युग आएगा तो इस संसार का कर्म भाग्य फिर से विभाजित हो जाएगा। यदि हम उबरना चाहते हैं तो हमें स्वयं इस शक्ति को हासिल करना होगा। जहाँ तक हमारे चरम पर पहुंचने की बात है, संभावना लगभग न के बराबर है। स्वर्गीय शैतान ने आँख भरी। क्यों? ज़ियान ने आश्चर्य से पूछा। स्वर्ग अब 3 तरह से विभाजित हो गया है। प्रत्येक प्रकार का जीवन कर्म भाग्य के लिए लड़ रहा है और अन्य दैवीय वस्तुएं भी परिवर्तन के इस अवसर का लाभ उठा रही हैं। 10 आदिम अराजकता वाली दिव्य वस्तुएं सभी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। पुनर्प्राप्ति पहले से ही काफी कठिन है और इसके अलावा यह इस पर निर्भर करता है कि ग्रैंड दाव हमें अवसर देने के इच्छुक है या नहीं। चुने हुए लोगों का चयन ग्रैंड दाव के निर्णय द्वारा किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये भी एक जुआ है। जुआ? स्वर्गीय दाव जुआ? ज़ियान ने एक बार फिर चौंकते हुए पूछा। स्वर्गीय शैतान ज़िदर ने एक बार फिर आँख भरी और उसका स्वर दुख और आक्रोश से भरा हुआ था। बेशक, क्या वे पिछली बार अपना जुआ नहीं हारे थे? अतीत में 10 मौलिक अराजकता दिव्य वस्तुएं इस दुनिया के स्तंभ थे, लेकिन प्रारंभिक अराजकता युद्ध ने उन्हें नष्ट कर दिया। उस समय 9 स्वर्ग और 10 भूमि को गए और लगभग नष्ट हो गए। स्टार मास्टर के अंतिम बलिदान के बिना उन्हें कभी भी उबरने का समय नहीं मिलता। इस बार भले ही महान युग अभी तक पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हुआ था, स्वर्गीय शैतान ज़िथर को एहसास हो सकता था कि स्वर्गीय दाउंस को अब उनकी परवाह नहीं है। दूसरे शब्दों में, इस नए युग में स्वर्गीय दाउंस स्वचालित रूप से उनका समर्थन नहीं करेंगे। अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। ज़ियान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। लेकिन अगर लॉन्चेन एक चुना हुआ है और स्वर्गीय दाउंस के टुकड़ों में से एक है, तो क्या इसका मतलब है? स्वर्गीय दाउंस किसी पर भी दया नहीं दिखाते, उन पर भी नहीं जिन्हें वे चुनते हैं। लॉन्चेन को अपने जीवन में अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि वे स्वर्गीय दाउंस के परीक्षण थे। यदि वह उन परीक्षणों में विफल रहा तो वह ग्रैंड दाव के मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा। उस स्थिति में स्वर्गीय दास किसी और को चुनेंगे। जो मोहरा विफल हो जाता है उसे बस एक तरफ फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय शैतान ने कहा। क्या स्वर्गीय दास वास्तव में इतने निर्दय हैं? हाँ और ना। जो निर्दय लगता है वो वास्तव में दूसरे दृष्टिकोण से सच्चे प्यार का एक रूप हो सकता है। स्वर्गीय दाउंस का प्यार ही दुनिया को व्यवस्थित रखता है और सभी जीवन को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका देता है। जो उदासीनता लगती है वो भी एक प्रकार का प्रेम है। ग्रैंड दाव के प्यार को समझने के लिए आप लॉन्चेन से बहुत प्यार करते हैं। तथ्य यह है कि लॉन्चेन ग्रैंड दाव के साथ प्रतिध्वनित हो रहा है। इसका मतलब है कि उसने इसके प्यार को समझ लिया है। आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आखिरकार मैं अपने चरम पर लौट सकता हूँ और लॉन्चेन की मदद कर सकता हूँ या नहीं, यह पर निर्भर करता है। स्वर्गीय शैतान ज़िथर ने उत्तर दिया। ज़ियान ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा वरिष्ठ। स्वर्गीय शैतान हवा में तैर रहा था। ज़ियान उसके ऊपर लॉन्चेन के सामने बैठ गया। उसने हाथों पर मोहर लगाई और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसी समय लॉन्चेन की आकृति धुंधली और धुंधली होती गई जब तक कि वो पूरी तरह से अदृश्य नहीं हो गया। लॉन्चेन, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। तभी एक भयंकर चीख निकली जिसने दुनिया को वज्र की तरह हिला दिया। अध्याय 6996 सच्चा अग्रदूत। बूम! शून्यता फट गई और एक भयानक आभा सुनामी की तरह हर चीज पर छा गई। फ्लेमबर्ड संप्रदाय की भव्य संरचनाएं हिंसक रूप से कांप उठीं। कानून शक्ति ने बाधाओं को तोड़ दिया और संप्रदाय के विशेषज्ञों पर दबाव डाला। ऐसा लग रहा था मानो कोई पहाड़ उन पर भारी पड़ रहा हो। एक दिव्य संप्रभु जिसने उनकी खेती को पूरी तरह से स्थिर कर दिया है। किसी ने चिल्लाकर कहा। ची युतों और अन्य लोग चिंतित दिखे। इस विशेषज्ञ की कानून ऊर्जा मजबूत और शुद्ध थी। ली वंचुआन के समूह की तरह जंगली और अस्थिर नहीं थी। एक क्षण बाद एक लंबे बालों वाला आदमी फ्लेमबर्ड संप्रदाय के ऊपर दिखाई दिया। जब उसने पूरे संप्रदाय पर नजर डाली तो उसका चेहरा थोड़ा घूम गया। लॉन्चेन यहाँ नहीं है। हम तो न स्वर्गों की शीर्षाकृति काया है। रुको, वो इधर। लंबे बालों वाले आदमी ने अभी विशाल सितार और उसके ऊपर विशाल पेड़ को देखा था। स्वर्गीय शैतान ज़िदर। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, फिर लालच ने उसकी अभिव्यक्ति को पूरी तरह से बदल दिया। हाँ, ये वास्तव में यहाँ है। यह मेरा है। ठीक उसी तरह वह सीधे स्वर्गीय शैतान ज़िथर की ओर दौड़ा। बूम! उसके सामने की जगह खुल गई। सुनहरी लपटें निकली। लाल कपड़े पहने एक महिला ने अपनी हथेली से प्रहार किया और प्रभाव ने दोनों को वापस उड़ा दिया। नए युग के कानून। अब वह आदमी स्तब्ध रह गया। उन्हें एहसास हुआ कि इस महिला के पास नए युग की कानून शक्ति थी। यह उसके जितना मजबूत नहीं था, लेकिन यह उससे भी अधिक शुद्ध था। होल इंद्र ने कहा, बड़े भाई लॉन्चेन सही थे। एक बार जब आप अपनी खेती को स्थिर कर लेते हैं तो आप अग्रदूत पुराने युग के कानूनों को बंद कर देते हैं ताकि वे नए कानूनों को दूषित न करें। तभी एक दिव्य संप्रभु अग्रदूत वास्तव में अपनी शक्ति को उजागर कर सकता है। आप लॉन्चेन की ज्वलंत आत्मा है। हाँ, अच्छा। अपने नए गुरु छोटी लड़की को नमस्कार। ज्वाला आत्मा एक दुर्लभ खजाना था। यदि यह आदमी होल इंद्र पर नियंत्रण कर सकता है तो वो उसकी सबसे वफादार नौकर बन जाएगी। यह एक अनुबंधित जानवर के समान था, सिवाय इसके कि आध्यात्मिक शरीर होना एक बहुत बड़ा लाभ था और यह स्पष्ट था कि होल इंद्र बिना किसी सीमा के बढ़ सकता था। बूम! जैसे ही लंबे बालों वाले आदमी ने हाथ की मोहरों का एक सेट बनाया, उसकी स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्ति उसके पीछे दिखाई दी। उस पर दुनिया बदली हुई सी लग रही थी। कानून की अनगिनत किरणें आकाश और भूमि पर उमड़ पड़ी। संरचनाओं की शक्ति को सीमा तक बढ़ाएं। ची यूनिफेक चिल्लाया। उनकी बेटी अभी भी बाहर थी, लेकिन प्राथमिकता पूरे संप्रदाय का अस्तित्व बचाए रखने की थी। जंजीरें तेजी से बाधाओं के माध्यम से फैलती हैं, जिससे सब कुछ बंद हो जाता है। फिर भी प्रचंड संप्रभु शक्ति ने जंजीरों को खड़खड़ा दिया और हल्की हल्की दरारें दिखाई देने लगी। हर कोई भयभीत था। मनुष्य ने केवल अपने कानून की अभिव्यक्ति को बुलाया था। उसने हमला भी नहीं किया था। फिर भी फ्लेमबर्ड संप्रदाय की सुरक्षा पहले से ही टूटने के करीब थी। उस क्षण हेवनली देवी ज़िथर का संगीत हवा में भर गया। उस आदमी का चेहरा बदल गया और उसके कानून ने एक जोरदार मुक्का मारा।
बूम, ध्वनि तरंग और कानून की अभिव्यक्ति की मुट्ठी टकरा गई। एक स्वर्ग हिलाने वाले विस्फोट के साथ विशाल कानून की अभिव्यक्ति कई कदम पीछे खिसक गई। वह आदमी पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, फिर हंसा। वे कहते हैं कि स्वर्गीय शैतान ज़िता अपने घावों से उबर नहीं पाया है। भाग्य मेरे पक्ष में है। अगर इसमें इतनी ही शक्ति है तो ये जल्द ही मेरी होगी। झाओ जिंगलोंग का नाम जल्द ही पूरी दुनिया में गूंजेगा। एक विशाल हाथ स्वर्गीय शैतान जितिर की ओर बढ़ा, लेकिन आग की लपटें निकलने और विशाल पेड़ दिखाई देने पर आधे रास्ते में ही रुक गया। अनगिनत गोल्डन कौवे और जैद खरगोश हाथ पर झुंड में आ गए। हाथ तुरंत जल गया। ये कैसी लौ है? झाओ जिंगलोंग चिल्लाया, हैरान और क्रोधित दोनों। मून फ्लेम और सन फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग में प्रसिद्ध थे, लेकिन केवल फ्लेम कल्टिवेटर या कीमियागरी जानते थे कि वे वास्तव में कैसे दिखते थे। वे अत्यंत दुर्लभ, लगभग अद्वितीय थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि झाओ जिंगलोंग ने उन्हें नहीं पहचाना। लपट तेज हो सकती है, लेकिन कानून की ये थोड़ी सी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। झाओ जिंगलोंग ने दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। काले धावों ने तुरंत उसकी बांह को ढक लिया, जिससे कवच जैसी परत बन गई। उन काले रनों को देखकर वो लिंगर क्रोधित हो गया। शैतान की हुई, आप बाहरी कानूनों को नियंत्रित करते हैं, आप देशद्रोही हैं। जब झाओ जिंगलोंग पहली बार आए तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जब उसने अपनी पूरी ताकत लगाई तो उसकी छुपी हुई शैतानी शक्ति उजागर हो गई। यू जियाओकियान की आंखें चौड़ी हो गईं। इस आदमी ने बाहरी कानूनों को आत्मसात कर लिया था और उसके पास शैतानी शक्ति थी, लेकिन उसने तुरंत इस पर ध्यान नहीं दिया था। ये स्पष्ट था कि 9 स्वर्गों के गद्दारों के पास ये छिपाने के विशेष तरीके थे कि वे वास्तव में कौन थे। काली दौड़ के साथ झाओ जिंगलोंग की बांह ने आग की लपटों को पार कर लिया। उसने जो मुक्का मारा उसने लो की दुनिया को लगभग तोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि आपको इतनी कानूनी शक्ति कैसे मिली, लेकिन यह मुझे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें नए युग की सच्ची कानून शक्ति दिखाऊंगा। झाओ जिंगलोंग चिल्लाया। उनके विशाल कानून की अभिव्यक्ति से शैतानी ज्वाला फूट पड़ी, जिसने उनके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी उठाई, उसके पीछे की जगह ढह गई और एक विशाल भंवर बन गया। अनंत कानून शक्ति उसकी मुट्ठी में आ गई। अच्छा नहीं है। तभी 3 और आकृतियां प्रकट हुई। वे बुजुर्ग थे जिन्होंने स्वर्गीय दाव फल खाए थे और अग्रदूत भी बन गए थे। उन्होंने तुरंत झाओ जिंगलोंग को घेर लिया और अपने डोमेन को मुक्त कर लिया। बूम, उनके डोमेन एक साथ घेर हो गए। सभी झाओ जिंगलोंग पर केंद्रित थे। झाओ जिंगलोंग स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को आत्मसात कर रहे थे जब उनके डोमेन ने इसमें हस्तक्षेप किया। परिणाम स्वरूप उसका शरीर कड़ा हो गया और उसके पीछे का भंवर धीमा हो गया। स्क्रैम, झाओ जिंगलोंग के पैरों के नीचे से एक लहर फैल गई। उनके डोमेन टूट गए और तीनों बुजुर्गों को खून की खांसी हुई। विश्व विनाश ज्वाला कमल। उस पल में होल लिंगर ने एक विशाल लो कमल छोड़ा जो कई रंगों से चमक रहा था। हम क्या यह एक हमला है? मेरी पूरी शक्ति के करीब भी इसका कोई मूल्य नहीं है। तोड़ो, झाओ जिंगलोंग ने व्यंग्य किया। उसके पीछे का भंवर टूट गया और एक काली मुट्ठी हवा में चली गई। इसने लो कमल को तोड़ दिया और होल लिंगर की ओर बढ़ता रहा। अध्याय 6997 गोंद कानून जीवन समाप्त करने वाली डोरी। स्वर्गीय ज्वाला ढाल। होल लिंगर चिल्लाया। अगले ही पल उसकी स्वर्गीय लपटों की ढाल इस तरह फट गई जैसे वह कागज हो। वह आग की लपटों में गिर गई और थोड़ा दूर जाकर सुधर गई। होल लिंगर गुस्से में था। उसने अपने और झाओ जिंगलोंग के बीच इतने बड़े अंतर की उम्मीद नहीं की थी। ठीक वहां पर रहना। झाओ जिंगलोंग ने अपना हाथ होल लिंगर की ओर बढ़ाया। जवाब में होल लिंगर हाथ की सील बनाती रही। आग की लपटें उसके चारों ओर घूमती रहीं। उसने लड़ाई छोड़ने से इनकार कर दिया। इस समय जियान होल लिंगर के सामने आई। उसकी बैंगनी पोशाक लहरा रही थी। मुझे उससे लड़ने दो, जियान ने कहा। होल लिंगर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन वह गहराई से जानती थी कि वह झाओ जिंगलोंग को नहीं हरा सकती। पुराने युग के कानूनों को सील कर दिए जाने के साथ झाओ जिंगलोंग की कानून शक्ति उसके जितनी शुद्ध नहीं थी, लेकिन उसके पास उसकी तुलना में बहुत अधिक थी। यदि उसने इस युग के कानूनों का एक कप नियंत्रित किया तो झाओ जिंगलोंग के पास एक पूरा बैरल था। ये लड़ाई कौशल के बारे में नहीं थी, बल्कि इस बारे में थी कि किसके पास अधिक कानून शक्ति है। इस नई दुनिया में नए युग के कानून अपराजय थे। बड़ी बहन जियान, वह बहुत शक्तिशाली है, सावधान रहो। होल लिंगर को चेतावनी दी। होल लिंगर ने 7 ट्रेजर कलर ग्लास ट्री पर नजर डाली, जहां कैंगलू छिपा हुआ था। अगर हालात बदतर हो गए तो भी उन्हें उसकी मदद से झाओ जिंगलोंग को मारने में सक्षम होना चाहिए। उनके अलावा कैंगलू ने मौलिक अराजकता क्षेत्र से सबसे बड़ी मात्रा में कानून शक्ति को अवशोषित किया था। उनका ब्लरफिंड हेलबेट विशेष रूप से घातक था। चिंता मत करो, बस इसे अपनी बड़ी बहन पर छोड़ दो। जियान होल लिंगर को देखकर मुस्कुराया और उसे पीछे हटने और फ्लेम बर्ड सेट की बाधा पर नजर रखने का इशारा किया। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हें स्वर्गीय शैतान के साथ ले जाऊंगा। जब झाओ जिंगलोंग ने जियान को देखा तो उसका दिल धड़क उठा। उसने कई खूबसूरत महिलाएं देखी थी, लेकिन किसी में भी उसकी नेक और पवित्र उपस्थिति नहीं थी। अपनी आंखों में लालच के साथ वह चिल्लाया, मुझे दिखाओ कि तुम स्वर्गीय शैतान ज़िता की कितनी शक्ति का उपयोग कर सकते हो। झाओ जिंगलोंग की कानून अभिव्यक्ति काली लपटों के भड़कने से जल गई। उनकी कानूनी शक्ति दूसरे स्तर तक बढ़ गई और अपार शक्ति ने दुनिया को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह सतत था, भले ही उसे अपनी ताकत पर भरोसा था, फिर भी उसने महान स्वर्गीय शैतान ज़िता के खिलाफ लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। आप अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं। मुझे आप जैसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध स्वर्गीय शैतान का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियान ने फुसफुसाया और एक हाथ की मुहर बनाई। ग्रैंड दाव आर्केन म्यूजिक गोंद। बूम, जियान के पीछे एक विशाल गोंद चरित्र दिखाई दिया। इसने सूरज को अवरुद्ध कर दिया और एक भारी गंभीर एहसास दिया। तभी एक ड्रैगन की धार हवा में गूंज उठी। विश्व की ऊर्जा अचानक शांत हो गई, मानो किसी अदृश्य नियम ने नियंत्रण कर लिया हो। गोंद चरित्र कांप उठा। इसकी दैवीय शक्ति जबरदस्त थी, नए युग के दैवीय संप्रभु की कानूनी अभिव्यक्ति से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। यह आभा, झाओ जिंगलोंग का चेहरा बदल गया। वह जो देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक संप्रभु प्रभु कानून की शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकता है? सबसे भयावह बात यह है कि गोंद के इस चरित्र ने उसे जबरदस्त दबाव का एहसास कराया। उनकी कानून अभिव्यक्ति को दबा हुआ महसूस हुआ। आप सही समय पर आए। मैं अपनी नवजागृत दिव्य कानून क्षमता का परीक्षण करना चाहता हूँ। गोंद कानून जीवन समाप्ति स्ट्रिंग। जैसे ही जियान ने तेजी से हाथ की मुहरें बनाई, गोंद चरित्र उसके पीछे कांपने लगा। अचानक एक नीला तार झाओ जिंगलोंग की ओर उड़ गया, जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा की तरह लग रहा था। झाओ जिंगलोंग की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह दहाड़ा और उसकी कानून अभिव्यक्ति पूर्ण रक्षा में परिवर्तित होकर अपनी भुजाओं को पार कर गई। जब नीला तार कानून की अभिव्यक्ति से टकराया तो हर कोई देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह गाजर को चाकू की तरह आसानी से काट देता है। झाओ जिंगलोंग की कानून अभिव्यक्ति तुरंत ध्वस्त हो गई। झाओ जिंगलोंग ने खून उगल दिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा छिन्न हो गई हो। और सबसे बुरी बात यह है कि वह अब अपनी कानून शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एक नीला तार तेजी से उसके चारों ओर लिपट गया। लानत है, झाओ जिंगलोंग भयभीत होकर चिल्लाया। वह ये देखकर हैरान रह गया कि यह डोरी इतनी तेज थी कि उसने उसके मांस को, उसकी हड्डी तक काट दिया। यदि वह संघर्ष करने की कोशिश करता तो डोरी उसे टुकड़े टुकड़े कर देती।
बड़ी बहन जियान, क्या आप ठीक हैं? यू जियाओकियान ने पूछा। वह तुरंत जियान की तरफ दौड़ी और उसे सहारा दिया। जियान का चेहरा अब थोड़ा पीला पड़ गया था। मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ एक नई दिव्य क्षमता है और मेरी कानून शक्ति बहुत कमजोर है। उसे हमले ने सब कुछ समाप्त कर दिया। जियान ने यू जियाओकियान की चिंताओं को दूर करते हुए उत्तर दिया। हालांकि जियान थोड़ी फीकी लग रही थी, लेकिन वह इस परिणाम से खुश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह हमला इतना शक्तिशाली होगा। आपकी समझ का स्तर वास्तव में आश्चर्यजनक है। आप एक ऐसी तकनीक का उपयोग करने में सक्षम थे जो आपने बिना किसी बड़ी खामी के सीखी थी। हेवनली डेविल की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। गोंग नोट पेंटाटोनिक स्केल की शुरुआत का प्रतीक है। ये लकड़ी के तत्व का प्रतीक है जो वसंत और नए जीवन की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस दिव्य कौशल को समझने का आदर्श क्षण है, क्योंकि अंधेरा कम होने लगता है और नया जीवन उभरता है। उस बढ़ावा के बिना आप अपनी सीमित कानून शक्ति के साथ इस दिव्य क्षमता को पूरी तरह से उजागर करने में सक्षम नहीं होंगे। ओ समझा। जियान ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि यह तकनीक झाओ जिंगलों को हरा सकती है। वह क्षण वसंत जैसा था जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से प्रेरित था। इस कदम के उपयोग से उन्हें नए कानूनों के बारे में नई अंतर्दृष्टि भी मिली। दुनिया के कानून अभी भी अव्यवस्थित थे, लेकिन वह अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी से कुछ समर्थन प्राप्त कर सकती थी। शायद वह भी स्वर्ग द्वारा चुनी गई कोई थी। साथ ही उन्हें आने वाले युग की एक नई समझ प्राप्त हुई। उसे अब खोया हुआ महसूस नहीं हुआ। जियाओकियान, मैं उसे आप पर छोड़ता हूँ। देखिए कि क्या आप उसके मुंह से कोई उपयोगी चीज निकाल सकते हैं, जियान ने कहा। इसके साथ ही जियान स्वर्गीय शैतान जीथर के पास वापस चला गया। वह 7 ट्रेजर कलर ग्लास ट्री के नीचे बैठी और ग्रैंड राव की आवाज सुनती रही। क्या तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो शैतान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। झाओ जिंगलोंग जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया। शैतान आत्मा का शोधन। यू जियाओकियान ने उसकी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया और उसके माथे पर शैतान को रोकने वाली मोहर लगा दी। झाओ जिंगलोंग वध किए जा रहे सुअर की तरह चिल्लाया। अध्याय 6998 स्वर्ग के हृदय की ध्वनि। यू जियाओकियान की पूछताछ के तहत उन्हें पता चला कि झाओ जिंगलोंग फ्लाइंग फेदर संप्रदाय से थे। फ्लाइंग फेदर संप्रदाय फ्लेम गॉड संप्रदाय से कहीं अधिक मजबूत था और इसमें कई अधिक स्वर्गीय प्रतिभाएं थीं। हालांकि वे 4 प्राचीन संप्रदायों जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत में शीर्ष संप्रदायों में से एक थे। उन्हें पता चला कि फ्लाइंग फेदर संप्रदाय में 3 दिव्य संप्रभु अग्रदूत थे और झाओ जिंगलोंग को फ्लेम गॉड संप्रदाय की ताकत का परीक्षण करने के लिए यहाँ भेजा गया था। झाओ जिंगलोंग ने कहा कि फ्लाइंग फेदर संप्रदाय के नेताओं को शैतान जाति द्वारा चिन्हित किया गया था और वे पूरी तरह से बाहरी शैतानों के प्रभाव में थे। बाहरी शैतान लॉन्ग चेन से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि दुष्ट प्रतिमा के साथ हुई घटना ने स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत में घुसपैठ करने की उनकी योजना को बाधित कर दिया था। लेकिन भले ही वे लॉन्ग चेन से नफरत करते थे, वे जानते थे कि वह आसान लक्ष्य नहीं था। इसलिए उन्होंने झाओ जिंगलोंग को ध्यान से देखने और अगर चीजें खराब होने पर तुरंत पीछे हटने के लिए कहा था। हालांकि झाओ जिंगलोंग को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। यहाँ तक कि रास्ते में उसने उन 2 संप्रदायों को भी नष्ट कर दिया जिनसे उसका द्वेष था। उन संप्रदायों का झाओ जिंगलोंग की नई शक्ति से कोई मुकाबला नहीं था। अपने हाथ के एक झटके से उसने आसानी से उनके दोहरे प्रकटीकरण दिव्य संप्रभुओं को हरा दिया। इससे उसे विश्वास हो गया कि वह लॉन्ग चेन को भी हरा सकता है, लेकिन अंत में वह जियान को भी नहीं हरा सका। वास्तव में उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपनी नई दिव्य क्षमता के बिना भी जियान यू जियाओकियान की मदद से उसे हरा सकती थी। पूछताछ के दौरान ची युतोंग ने अन्य 2 अग्रदूतों के ठिकाने के बारे में पूछा। झाओ जिंगलोंग ने जवाब दिया कि उन अग्रदूतों को नामों की एक सूची दी गई थी और अब वे उन गुटों पर विजय प्राप्त करने में व्यस्त थे। वे सभी गुट बहुत मजबूत थे और कुछ तो फ्लेम गॉड संप्रदाय से भी अधिक शक्तिशाली थे। इन संप्रदायों ने पहले फ्लाइंग फेदर संप्रदाय के बैनर तले आने से इनकार कर दिया था और उनमें से कुछ के पास संभवतः अपने स्वयं के अग्रदूत थे। दरअसल यदि फ्लेम गॉड संप्रदाय ने अपने जीवन को देवता या विश्वास ऊर्जा का उपयोग किया होता और कुछ स्वर्गीय प्रतिभाओं का बलिदान दिया होता, तो वे 4 या 5 अग्रदूत बना सकते थे। हालांकि फ्लेम गॉड संप्रदाय के पास कोई स्वर्गीय प्रतिभा नहीं थी जिसे वे त्याग सके, और लॉन्ग चेन की उपस्थिति के साथ उन्होंने कोई अग्रदूत नहीं बनाने का फैसला किया। दूसरी ओर फ्लाइंग फेदर संप्रदाय ने उतने ही अग्रदूत बनाए जितने उनकी सूची में दुश्मन गुट थे। उनका लक्ष्य इन समूहों को हराना था, इससे पहले कि उनके अपने अग्रदूत दैवीय संप्रभु कानूनों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। यदि ये गुट एक दिव्य संप्रभु अग्रदूत बनाने में कामयाब रहे, तो फ्लाइंग फेदर संप्रदाय कुछ समय के लिए उन पर हमला करने में असमर्थ होगा। इस प्रकार फ्लाइंग फेदर संप्रदाय में कुल 16 अग्रदूत थे। उनमें से 3 पहले दिव्य संप्रभु बन गए, इसलिए संप्रदाय ने अपने सभी संसाधनों को इन तीनों को नए युग के नियमों में शीघ्रता से महारत हासिल करने में मदद करने पर केंद्रित किया। प्रत्येक दिव्य संप्रभु अग्रदूत अत्यंत मूल्यवान था और फ्लाइंग फेदर संप्रदाय किसी को भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। फिर भी आज उन्होंने फ्लेम गॉड संप्रदाय के हाथों एक को खो दिया है। यू जियाओकियान और अन्य लोगों को यह भी पता चला कि तथाकथित डेविल वेनेरेट बाहरी शैतानों के बीच एक सर्वोच्च प्राचीन विशेषज्ञ था, जिसने प्रारंभिक अराजकता युद्ध के दौरान 9 स्वर्गों को तबाह कर दिया था। इसके अलावा झाओ जिंगलोंग को कुछ भी नहीं पता था। वह इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि गहरे रहस्यों पर उस पर भरोसा किया जा सके। जब उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं था, तो एविलमो ने उसे मार डाला और उसके शरीर को प्रारंभिक अराजकता वाले स्थान पर खिला दिया। ची युतोंग ने धीमी चिंतित सांस छोड़ी। स्वर्ग बदलने वाला है। नए युग के कानूनों में महारत हासिल करने वाले पहले दिव्य संप्रभु प्रकट हुए हैं और वे अपने मूल्य को साबित करने के लिए जितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ेंगे। भगवान ब्रह्मा और बाहरी शैतान स्वर्गीय भव्य दिव्य प्रांत में हर गुट को एरी पर लाने की कोशिश करेंगे। उन्हें या तो समर्पण करना होगा या नष्ट हो जाना होगा। संपूर्ण स्वर्गीय भव्य दिव्य प्रांत रक्त में स्नान करने वाला है और शायद सभी 9 स्वर्ग और 10 भूमियां पीड़ित होंगी। वही भाग्य, शायद, ची युलुओ ने कहा। लेकिन एक और शक्ति काम कर रही है। इस लंबी रात में अनगिनत उत्परिवर्तित जीवन रूप बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं और एक सीलबंद जार में जहरीले कीड़ों की तरह मजबूत हो रहे हैं। आखिरकार एक अन्य सभी से ऊपर उठ जाएगा। जब तक नया युग पूरी तरह से आएगा, कोई नहीं जानता कि ये दुनिया कैसी दिखेगी। कौन जानता है कि सभी तैयारियों का क्या परिणाम होगा। ची युतोंग और ची युलुओ दोनों चिंतित थे। पहले उन्होंने सोचा था कि भले ही फ्लेम गॉड संप्रदाय 4 प्राचीन संप्रदायों जितना मजबूत नहीं था, फिर भी वे महान युगाने तक अपनी रक्षा कर सकते थे। अब वो विचार लगभग मूर्खतापूर्ण लग रहा था। फ्लेम गॉड संप्रदाय इतना कमजोर था कि बाहरी शैतानों और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें घुसपैठ करने पर भी विचार नहीं किया। इससे पता चलता है कि वे कितने महत्वहीन थे। यदि लॉन्ग चेन ने आकर दुष्ट प्रतिमा को उजागर नहीं किया होता, तो बाहरी शैतानों ने धीरे धीरे फ्लेम गॉड संप्रदाय का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया होता। लॉन्ग चेन के कारण वे पीछे हट गए और अधिक महत्वपूर्ण संप्रदायों पर ध्यान केंद्रित किया। फ्लेम गॉड संप्रदाय सूची में भी नहीं था। सभी ने दूर तक देखा। एक फीकी रोशनी चमकी, जैसे भोर से पहले की रोशनी। लेकिन इस बार यह कोई गर्मजोशी या आशा नहीं लेकर आया, केवल एक एहसास था कि कुछ बुरा होने वाला था। जब सूरज फिर से उगेगा तो सच्ची लड़ाइयां शुरू होंगी। उस समय फ्लेम गॉड संप्रदाय जैसा एक छोटा संप्रदाय संभवतः मजबूत शक्तियों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, जैसे हर कोई अपनी भावनाओं में खोया हुआ था। लॉन्ग चेन, ची युलुओ की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। लॉन्ग चेन की आकृति 7 ट्रेजर कलर ग्लास ट्री के नीचे फिर से प्रकट हो गई थी, लेकिन उसका फिगर पारदर्शी था। उसका शरीर अब भी बेहोश था, मानो वह सचमुच वहां था ही नहीं। फिर भी वो कई दिनों से गायब था, उसका कोई पता नहीं चला।
अब जब वो वापस आ गया तो अंततः सभी को सहजता महसूस हुई। अचानक लाखों सितारे लॉन्चेन के आसपास इकट्ठा हो गए। हर कोई उसकी उपस्थिति को फिर से महसूस कर सकता था। थम, एक ही दिल की धड़कन स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज उठी। ये धीमी और शक्तिशाली थी, जैसे किसी पहाड़ के अंदर से दैवीय युद्ध ड्रम की थाप। हर किसी को महसूस हुआ कि उनके दिल पहले धड़कते थे, फिर प्रतिक्रिया में धड़कते थे। अचानक उन्हें अपने आसपास की दुनिया से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। ये स्वर्ग के हृदय की ध्वनि है। हर कोई इस पर ध्यान करें। ज़ियान की आवाज स्पष्ट और जरूरी थी। यू ज़ियाओकियान, ची युतोंग, ची युरो और अन्य ने तुरंत हाथ की मोहर लगा दी और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर होलिंगर, लेलिंगर, जिंग जिंग और कैंगलू ने अपना पहरा खड़ा कर दिया। थम थम, अगली दो धड़कनें पहले की तुलना में अधिक तेज थी, जिससे सभी के दिल की धड़कनें उनके साथ धड़कने पर मजबूर हो गईं। कुछ निराकार उनकी छाती से दबाया जा रहा था और उसके स्थान पर कुछ नया भर रहा था। थम थम थम, तीन और धड़कनें जमीन पर गूंज उठी। तीसरे स्थान पर ऐसा महसूस हुआ मानो उनमें से प्रत्येक से एक धागा बाहर की ओर स्वर्ग और पृथ्वी की ओर चला गया हो। अब उन्हें दुनिया के साथ एकाकार महसूस हुआ। अंधेरे में भी सब कुछ अचानक स्पष्ट और स्पष्ट दिखाई देने लगा। यू ज़ियाओकियान, ची युतोंग, ची युरो और अन्य लोगों पर ग्रैंड राव की दिव्य चमक एकाग्र हो गई थी, मानो वे किसी प्रकार के आशीर्वाद से गुजर रहे हों। तभी लॉन्चेन ने अपनी आंखें खोली। जब उसने ऐसा किया तो उसकी आंखों में तारों भरी नदी बह निकली, मानो वहां कोई ब्रह्मांड प्रतिबिंबित हो। ऐसा लगा जैसे वह समय और स्थान के माध्यम से देख सकता है। चूंकि आप यहाँ हैं, आप खुद को दिखा सकते हैं। लॉन्चेन ने अचानक अपना हाथ उठाया। दूर अंतरिक्ष मुड़ गया और पतली हवा से एक आकृति प्रकट हुई। अध्याय 6999 पर विजय प्राप्त की गई। लॉन्चेन द्वारा किसी को शून्य से बाहर निकाला गया और सबके सामने फेंक दिया गया, जिससे लोग चिंतित हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंधेरे में उन्हें कोई देख भी रहा है। वह काले लिबास में एक युवक था। वह कमजोर दिख रहा था, मानो वह शून्य में विलीन हो सकता हो। उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखे बिना उनके अस्तित्व को महसूस करना असंभव था। स्पष्टतः ये व्यक्ति छिपने की कला का अभ्यास करता था और इस संबंध में अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंच गया था। एक्सपोज होने के बाद उनके हाव भाव बिल्कुल बदल गए। उसने हाथ की मोहरें बनाई और संप्रभु शक्ति अचानक उसमें से निकल पड़ी। वह एक और अग्रदूत था जिसने अपनी खेती को दिव्य संप्रभु क्षेत्र में स्थिर कर दिया था। जैसे ही वह अपने स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्ति को बुलाने वाला था, लॉन्चेन ने अपनी उंगलियां चटकाई और स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्ति जो तुरंत परिवर्तित हो रही थी, वह रूनों में बिखर गई। वह व्यक्ति एकदम से घबरा गया। उनकी स्वर्ग पृथ्वी कानून की अभिव्यक्ति वास्तव में एक पूरी तरह से अप्रतिरोध्य शक्ति द्वारा नष्ट कर दी गई थी। ये देखकर कि वह अपने कानून की अभिव्यक्ति को नहीं बुला सका, उसने हार मान ली और हाथ की मोहरें बना ली। शैतान की हुई उसमें से बाहर निकल गई, जिससे उसके शरीर पर रूनिक कवच बन गया। ये देखकर लॉन्चेन धीरे से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने एक कदम उठाया। एक लहर फैल गई और आदमी का कवच तुरंत कुचल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वह भय से चिल्लाया। जो कुछ हो रहा था उसे स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने लॉन्चेन की ओर देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खरगोश किसी ड्रैगन का सामना कर रहा हो जो उसे घूर रहा हो। वह ठिठक गया। नए युग के कानून जिन पर उसे इतना गर्व था, उससे छीन लिए गए थे। वह तो खड़े हुए सांप के समान था। उसके पास अब भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी आवाज छिपाने की तकनीक बहुत मजबूत है। मैं केवल उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। मैं उनके स्थान का पता नहीं लगा सका। शायद हमें उन्हें फ्लेम गॉड संप्रदाय के रक्षक के रूप में जीवित रखना चाहिए। ज़ियान खड़ा हुआ और लॉन्चेन के पास चला गया। ज़ियान ने इस आदमी की उपस्थिति को महसूस किया था, लेकिन वह उसका सटीक स्थान बताने में असमर्थ थी। उसे डराने से रोकने के लिए उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने ध्यान ही न दिया हो। वह स्वर्गीय दाउंस को समझ रही थी। स्वर्गीय शैतान ज़िता के मार्गदर्शन को जुड़ने पर हालांकि उसका वास्तविक साधना स्तर नहीं बढ़ा, उसकी युद्ध शक्ति पहले से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। इसके अलावा उसकी बोधगम्यता भी तेज हो गई थी। परिणाम स्वरूप उसे लगा कि इतने ताकतवर व्यक्ति को मारना व्यर्थ होगा। लॉन्चेन ने सिर हिलाया और उस व्यक्ति की ओर देखा। क्या आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने दांत भींचे और सिर हिलाया। मास्टर लॉन्चेन, मैं जीना चाहता हूँ। उसने समय बर्बाद नहीं किया। वह जानता था कि उसे क्या करना है, इसलिए उसने सीधे अपनी आत्मा का एक कतरा लॉन्चेन को अर्पित कर दिया। वह जानता था कि लॉन्चेन का विश्वास हासिल करने का यही एकमात्र मौका था। लॉन्चेन ने अपनी आत्मा के इस तार पर अपनी छाप छोड़ी। इसके साथ ही एक भी विचार इंसान को मारने के लिए काफी होगा। लॉन्चेन ने आत्मा का किनारा लौटा दिया और उस पर पड़ने वाला दबाव गायब हो गया। उसने राहत की सांस ली। उसने एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को महसूस किया। सबसे पहला काम जो उसने किया वह था प्रणाम। आपकी दया के लिए धन्यवाद स्वामी। छाया दौड़ लॉन्चेन से पूछा। मास्टर, मैं छाया जाति से नहीं हूँ। मेरा नाम झुकी है। मेरे पूर्वजों में से एक का छाया जाति के किसी व्यक्ति के साथ संबंध था। किसी तरह मैंने उनकी पैतृक वंशावली को जागृत किया, इसलिए मैं छिपने और हत्या करने में माहिर हूँ। ज़ियान ने उस पर अपना सिर झुकाया। क्या आपकी प्रतिभा और शक्ति वाले किसी व्यक्ति के लिए अद्भुत बनना बर्बादी नहीं है? झुकी के चेहरे पर आक्रोश भड़क उठा। उसने दांत भींच लिए। मैं चीजों को थोड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं हेवनी रिवर सदर्न डोमेन में झू कबीले से हूँ। स्वर्गीय नदी झू कबीला जो मूल रूप से पूरे दक्षिणी आकाशीय क्षेत्र का प्रभारी है। ची युतोंग ने चौंकते हुए पूछा। हाँ वही। आप जानते हैं कि झू कबीले की शक्ति विशाल है और कई शाखाओं में फैली हुई है। आखिरकार पूरे दक्षिणी आकाशीय क्षेत्र की कमान हमारी है। कुछ प्रमुख हस्तियों के अलावा झू कबीले किसी से नहीं डरते। यहाँ तक कि झू कबीले में भी मेरी प्रतिभा और शक्ति शीर्ष 10 में शुमार हो सकती है, लेकिन झुकी की आंखों में गुस्सा झलक आया। दूसरे लोगों की ईर्ष्या के कारण मैं बलि का मोहरा बन गया। झू कबीले जैसी महान शक्ति के पैमाने पर भी झुकी एक शीर्ष विशेषज्ञ था। हत्याओं में अपनी विशेषज्ञता के साथ उसे भविष्य में उनका सबसे तेज खंजर बनना चाहिए था। दुर्भाग्य से वह मुख्य वंश से नहीं था और उसके पूर्वज की छाया जाति से संबंध होने के कारण उसे कभी भी झू कबीले के वास्तविक मूल में स्वीकार नहीं किया गया था। यद्यपि वह अपनी प्रतिभा और शक्ति के कारण अन्य शिष्यों के बीच खड़ा था और उसे उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए था, अन्य विशेषज्ञ जो उससे खतरा महसूस कर रहे थे, उसने उसे अद्भुत बनने का आदेश दिया। अगर उसने इनकार करने की हिम्मत की तो उसे सीधे मार दिया जाएगा। झुकी ने बताया कि झू कबीले में लंबे समय से बाहरी शैतानों द्वारा घुसपैठ की गई थी। उन्होंने 30 अग्रदूतों को खड़ा किया था। वह दैवीय संप्रभु बनने और नए युग के कानूनों को नियंत्रित करने वाले पहले व्यक्ति थे। आखिरकार उसकी प्रतिभा को उसे एक अग्रदूत बनने के लिए बहुत अच्छा बनाना चाहिए था। वह झाड़ जंगलों से भिन्न था। बलिदान के मोहरे के रूप में उसे इस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे संसाधन नहीं दिए गए थे। वह पूरी तरह से अपनी शक्ति पर निर्भर था। जब तक वह चला गया, झू कबीले ने पहले से ही 5 दिव्य संप्रभु अग्रदूतों का उत्पादन किया था। उन सभी को कबीले के प्रचुर संसाधनों से समर्थन दिया जा रहा था, इस आशा में कि वे नए युग के नियमों को शीघ्रता से समझ लेंगे। ये अग्रदूत बदकिस्मत साथी थे जिन्हें युवा पीढ़ी में 50 से नीचे की रैंकिंग वाले लोगों में से लॉटरी द्वारा चुना गया था। जहां तक झुकी का सवाल है, वह निश्चित रूप से इन सभी अग्रदूतों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण था। इस प्रकार झुकी के मन में झू कबीले के प्रति काफी नाराजगी थी। यही मुख्य कारण था कि वह अपने कबीले के लिए मरने के बजाय लॉन्चेन का गुलाम बनने को तैयार था। ज़ियाओकियान, उसकी आत्मा पर लगे शैतान के निशान को मिटाने में उसकी मदद करो।
वह फ्लेम वर्ड संप्रदाय की रक्षा कर सकता है। लॉन्च चेन घोषित। मास्टर, शैतान का निशान। जू क्यूई चौंक गया। उसने आशा से लॉन्च चेन की ओर देखा। ये शैतान का निशान उनकी आत्माओं को बांधने वाले हथकड़ी की तरह था। इसे कोई नहीं तोड़ सका। उसे अपने कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। ये थोड़ा दर्दनाक होगा, इसलिए इसे सहने की पूरी कोशिश करो। यू जियाओकियान ने कहा, तुरंत काम पर लग जाओ। उसने हाथ की मोहरें बनाई और जू क्यूई के शरीर पर एक विलुप्त दिव्य चरित्र गिर गया। जू क्यूई कांप उठी। उसके माथे से अचानक काली धुंध निकल पड़ी, लेकिन जैसा कि बाद में पता चला वह काफी सख्त था। यहाँ तक कि इन बेड़ियों को हटाने के जबरदस्त दर्द के कारण भी उसकी चीख नहीं निकली। 2 घंटे बाद शैतान का निशान मिट गया। जू क्यूई जमीन पर झुक गया। मास्टर, जू क्यूई हमेशा आपके आदेशों का पालन करेगा। लॉन्च चेन ने सिर हिलाया। अपने जीवन से लौ भगवान संप्रदाय की रक्षा करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जब नया युग आएगा तो मैं आपको अपना भाग्य बदलने का मौका दूंगा, और वह मौका स्वर्ग विरोधी होगा। एक स्वर्ग विरोधी मौका। जू क्यूई का दिल उछल पड़ा। वह तुरंत समझ गया कि लॉन्च चेन क्या कह रहा था। उसका भविष्य तो नष्ट नहीं हो गया। क्या वह खेती जारी रख सकता है? अगर कोई और होता तो उसे लगता कि वे सिर्फ उसे धोखा दे रहे हैं। हालांकि चूंकि ये शब्द लॉन्च चेन के मुंह से आए थे, इसलिए उन्हें उन पर संदेह नहीं हुआ। केवल अब उसे एहसास हुआ कि उसे किस तरह का अवसर मिला था। वह लगभग रो पड़ा। लॉन्च चेन, क्या आपका एकांतवास खत्म हो गया है? जियान ने पूछा। उसने लॉन्च चेन को देखा और पाया कि उसकी आभा पहले से बिल्कुल अलग थी। वास्तव में यह उसे लगभग विदेशी लग रहा था। लॉन्च चेन ने दूर तक देखा और सिर हिलाया। हाँ, ये खत्म हो गया है। आगे क्या होगा? एक नरसंहार है। अध्याय 7000 छोड़ना। जू क्यूई, अपनी पूरी शक्ति से मुझ पर हमला करो। लॉन्च चेन को आदेश दिया। मास्टर, मेरी हिम्मत नहीं है। जू क्यूई सदमे में उछल पड़ी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपकी वास्तविक शक्ति को जानना है। मैं इसके लिए हमारे मानसिक संबंध को काट दूंगा, इसलिए अपनी पूरी ताकत से हमला करें। लॉन्च चेन ने कहा। उस मामले में सावधान रहें मास्टर। जू क्यूई समझ गया कि लॉन्च चेन देखना चाहता था कि क्या वह सक्षम है। जाहिर है लॉन्च चेन फ्लेम वर्ड संप्रदाय को अपने पास छोड़ने में बिल्कुल भी सहज नहीं थे। ये उनके लिए खुद को साबित करने का मौका था। भले ही वह लॉन्च चेन का मोहरा था, उसे अपनी कीमत दिखानी थी। यदि उसके नए स्वामी की बातों पर भरोसा किया जाए तो यह अवसर उसकी किस्मत बदल सकता है। जू क्यूई तुरंत गायब हो गया। चू युतोंग और अन्य लोगों के दिल कांप उठे। इस जैसा शत्रु सचमुच भयानक था। तभी लॉन्च चेन के पीछे एक खून के रंग का खंजर दिखाई दिया, जो लॉन्च चेन के कंधे की ओर उड़ रहा था। हालांकि लॉन्च चेन ने उसे पूरी तरह से हमला करने के लिए कहा था, लेकिन वास्तव में उसने लॉन्च चेन को मारने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अगर उसने लॉन्च चेन को मार डाला तो वह भी मर जाएगा। जैसे ही वो खंजर लॉन्च चेन के कंधे को छूने वाला था, वह अचानक गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो लॉन्च चेन के सीने के ठीक सामने टेलीपोर्ट हो रहा हो। खंजर लॉन्च चेन की छाती से 1 इंच से भी कम दूरी पर था। शून्य में छेद होने की आवाज ने लोगों को कंपा दिया, लेकिन फिर खंजर एक बार फिर गायब हो गया। अचानक लॉन्च चेन के आसपास कई खंजर दिखाई दिए। वे सभी अंतरिक्ष में चले गए। उनमें से एक विशेष रूप से लॉन्च चेन के गले की ओर जा रहा था। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था। जब तक कोई प्रतिक्रिया कर पाता तब तक वह उसकी त्वचा को छू चुका था। मास्टर, मैच के लिए धन्यवाद। जू क्यूई की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसने धीरे से लॉन्च चेन की गर्दन को छूते हुए खंजर नीचे रख दिया। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में गर्व को छिपाना असंभव था। हर कोई हैरान था। वो सारे हमले दरअसल इसी एक झटके की तैयारी थी। इसके अलावा वह हमला कितना तेज था, इसके बावजूद वह उसके संपर्क में आते ही उसे आसानी से रोकने में सक्षम था। इससे पता चला कि नए युग के कानूनों पर उनका नियंत्रण वास्तव में अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। जैसे ही जू क्यूई अपना खंजर नीचे रख रहा था, लॉन्च चेन का चित्र धीरे धीरे फीका पड़ गया। यह एक बार की छवि थी। जू क्यूई हैरान था। तभी पीछे से एक हाथ ने उसके कंधे को थपथपाया। बुरा नहीं है, रणनीति और युद्ध प्रवृत्ति के मामले में आपको औसत से ऊपर माना जा सकता है। अपनी विशिष्ट प्रतिभा के साथ आपके लिए उसी क्षेत्र के किसी भी विशेषज्ञ को मारना आसान हो जाएगा। तभी सभी को एहसास हुआ कि लॉन्च चेन जू क्यूई के पीछे खड़ा था। मास्टर, जू क्यूई सदमे में घूम गया। उसे अपनी हत्या कला पर पूरा भरोसा था, लेकिन लॉन्च चेन की प्रेत जैसी गति कला ने उसे अभी भी स्तब्ध कर दिया। उसके मारक प्रहार में अनगिनत दिखावे मिश्रित थे, जो किसी भी क्षण सच्चा मारक प्रहार बन सकते थे। फिर भी जैसा कि यह निकला, जिस पर वो हमला कर रहा था वह लॉन्च चेन था ही नहीं। इसके अलावा इस तथ्य से कि लॉन्च चेन ने उसे केवल औसत से ऊपर कहा, उसका दिल बैठ गया। उनका सबसे मजबूत पक्ष औसत से ऊपर ही माना गया। उदास मत होइए, स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत के सभी कृषक अन्य स्थानों की तुलना में औसत से कमजोर हैं। लॉन्च चेन ने कहा। जू क्यूई बुरी तरह मुस्कुराया। मुझे लगता है कि अगर मैं केवल औसत से ऊपर हूँ तो दूसरों को औसत से नीचे ही माना जा सकता है। जू क्यूई को अपनी प्रतिभा और शक्ति पर पूरा भरोसा था। आखिरकार जू कबीले के बाकी लोगों के दबाव में रहते हुए भी वो शीर्ष 10 में जगह बनाने में कामयाब रहा। उन्होंने अपने इस पहलू पर सवाल नहीं उठाया। लॉन्च चेन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उन्हें औसत से नीचे भी नहीं माना जा सकता। वे मूल रूप से कचरा हैं। आपके पास कुछ ताकतें हैं, लेकिन आपके पास कई कमजोरियां भी हैं। यदि आप कच्चे के ढेर के साथ बड़े होते हैं तो यह आपको भी कच्चे में बदल देगा। खैर, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी शक्ति के साथ मैं आसानी से फ्लेम वर्ड संप्रदाय को आपके पास छोड़ सकता हूँ। सभी का ख्याल रखें। जब तक आप नहीं मरते, आपको निश्चित रूप से 100 गुना अधिक भुगतान किया जाएगा। जू क्यूई एक घुटने पर बैठ गया। जैसे ही आपकी आज्ञा, मैं अपनी आखिरी सांस तक उनकी रक्षा करूंगा। जू क्यूई को वास्तव में एकमात्र सभ्य विशेषज्ञ माना जा सकता है जिसे लॉन्च चेन, नेली चेंगगान, जिनुओ और उनके जैसे लोगों के अलावा स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत में देखा था। आखिरकार एक बार जब लोग शांति के आदी हो गए तो उनके ब्लेड कुंद हो गए। लेकिन यह व्यक्ति निरंतर उत्पीड़न के बीच बड़ा हुआ था। यदि वह पर्याप्त ताकतवर नहीं होता तो वह कई बार मर चुका होता। इसे स्वर्ग द्वारा चुने जाने का एक और अर्थ माना जा सकता है। केवल वही व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बड़ा हुआ है, उसे मजबूत और सख्त माना जा सकता है। उदाहरण के लिए चू युतोंग को स्वर्ग द्वारा चुना गया भी कहा जा सकता है, लेकिन स्वर्ग निश्चित रूप से उसके प्रति बहुत दयालु था। वह वास्तव में परिपक्व नहीं हुई थी। लॉन्च चेन ने हाथ की मुहरें बनाई। सारून उसके पीछे दिखाई दिया। धरती कांप उठी। जमीन पर एक लहर फैल गई जो दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके बाद एक विशाल रून भी जमीन पर दिखाई दिया। इसकी रोशनी लॉन्च चेन के पीछे वाली पर प्रतिबिंबित हुई। धरती कांप उठी। राजसी ज्वाला और ज्वाला देव संप्रदाय की ओर बढ़ने लगी। ये है। चू युतोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। लॉन्च चेन आसपास के अयस्क को फ्लेम वर्ड संप्रदाय की ओर खींच रहा है। वह जबरन अयस्क की नसों के निर्माण को तेज कर रहा है और कर्म भाग्य के पुनरुद्धार को उकसा रहा है। चू युलू ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने पहले ही आसपास का निरीक्षण कर लिया था और आसपास के क्षेत्र में अयस्क शिराओं की खोज की थी। ये नसें धीरे धीरे फ्लेम वर्ड संप्रदाय के करीब आ रही थीं। उनकी गणना के आधार पर जब महान युग आया तो स्वर्ग और पृथ्वी के नियम व्यवस्थित हो गए और फिर अयस्क की नसें तेजी से चलने लगी। हालांकि लॉन्च चेन इंतजार करने की योजना नहीं बना रहा था। वह अयस्क शिराओं को खींचने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा था। पृथ्वी कांप उठी और आध्यात्मिक चीज जमीन से बाहर निकल पड़ी।
फ्लेमबर्ड संप्रदाय के नीचे कई अयस्क शिलाएं खींची गईं। फ्लेमबर्ड संप्रदाय में वनस्पति बेतहाशा बढ़ी। हर कोई हवा में अमर आध्यात्मिक क्यूई को भरता हुआ महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि उच्चतम स्तर की आत्मा संग्रह संरचनाएं भी ऐसा प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकी। लॉन्चेन ने कहा, मैंने अयस्क शिलाओं को जल्दी ही खींच लिया है। यूटुंग, आपको फ्लेमबर्ड संप्रदाय के शिष्यों को वहां अपना अंतिम प्रशिक्षण देना चाहिए। उनके शरीर में मौजूद अशुद्धियों और फ्लेम टॉक्सिन को बाहर निकाले ताकि वे नए युग की शक्ति का स्वागत कर सकें। जिस क्षण नया युग आएगा, जल्दी से सफलता हासिल करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करें। चू यूटुंग ने उत्साह से सिर हिलाया। समझा। इससे पहले वो प्रमुख गुटों की प्रतिस्पर्धा से फ्लेमबर्ड संप्रदाय के कुचले जाने को लेकर चिंतित थी, लेकिन अब उन्होंने कुछ पहल पकड़ ली है। फ्लेमबर्ड संप्रदाय इस अराजक दुनिया में जल्दी से स्थिर होने में सक्षम होगा। फ्लेमबर्ड संप्रदाय के विशेषज्ञों के मन में लॉन्चेन के प्रति जो श्रद्धा थी वह चरम पर पहुंच गई। ये संभवतः इससे अधिक नहीं बढ़ सकता। लॉन्चेन, क्या आप जा रहे हैं? अपना दुख छुपाने में असमर्थ चू यूरो ने पूछा। नया युग आने वाला है। जब ऐसा होगा तो एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। अगर मैं फ्लेमबर्ड संप्रदाय में रहता हूँ तो ये केवल फ्लेमबर्ड संप्रदाय पर खतरा लाएगा। मुझे छोड़ देना चाहिए, लॉन्चेन ने कहा। हालांकि ये केवल अस्थायी है। जब नया युग आएगा तो एक बड़ी सफाई होगी। खतरा और अवसर एक साथ मौजूद हैं। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करें। जब समय आएगा हम इस दुनिया में शैतानों और गद्दारों को खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। इतना कहने के बाद लॉन्चेन सबकी नजरों के सामने ज़ियान और यू ज़ियाओकियान के साथ गायब हो गया। चू यूरो ने उन्हें जाते हुए देखा। उसने सूंघा, लगभग फटी हुई। चू यूटुंग ने दूर से देखा और खुद से कसम खाई, लॉन्चेन, हम निश्चित रूप से फिर से युद्ध के मैदान में मिलेंगे। फ्लेमबर्ड संप्रदाय आपको निराश नहीं करेगा।